की थी, एक्टिंग के बारे में जो कल हम, ये थोड़ी आवाज गूंज रही है, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए, शायद वहां से गूंज रही हो। हेलो। हाँ, कल हम बात कर रहे थे कि एक्टिंग में सेल्फ, माई सेल्फ, इसके बारे में कर रहे थे, और मैं खुद और मेरा सेल्फ। मैं जो है मेरे सेल्फ के भीतर की लाइब्रेरी जो है, उससे पुरानी यादें निकालता हूँ और पुराने अनुभव निकालता हूँ, और उन अनुभवों को मिला के एक किरदार बनाता हूँ। मेरा सेल्फ जितना मजबूत होगा, उतना ही मैं जो किरदार, नया किरदार गढ़ूंगा, वो मजबूत उतना ही होगा जितना मेरा सेल्फ मजबूत। और सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या बताया था कि आप पढ़ें, आप, क्या लिखा है ना, महर्षि कपूर, सचिन, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ये जो है सेल्फ उतना ही मजबूत होगा जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमारे अनुभव होंगे। हम कहानियां पढ़ें, हम कविताएं पढ़ें, तो ये सब चीजों से हमारा सेल्फ इम्प्रूव होगा। और सेल्फ जो हमारी जो जो सेल्फ है, उसकी लाइब्रेरी से हम निकालेंगे, और निकाल के हम उसे कैश करा देंगे। ये सब बातें। तो ये वाली जो ये टॉपिक जो है सारा, दिनेश खन्ना जी जो पढ़ाते हैं, दिनेश खन्ना जी की एक्टिंग की जो क्लासेस हैं, वो ये सब चीजें हैं जो ये कल तक। अब जो है अब जो है अब हम कुछ, ये थोड़ी माइक बंद कर, अब हम एक्टिंग पे बात करेंगे। एक्टिंग में अब थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। पहले अभिनेता जो है, अभिनय से बना है। अभिनय जो है, उसका हम संधि विच्छेद करें। अभी मतलब प्रकाश, नए मतलब ले जाना, यानी कि प्रकाश की ओर ले जाना, इस अभिनय। अभी मतलब प्रकाश, और नए मतलब ले जाना, यानी कि प्रकाश की ओर ले जाने को हमने क्या कहा, अभिनय किया। ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जब एथेंस में, ग्रीस में, हमने पहले जब शुरू की थी, जब वर्ल्ड ड्रामा हिस्ट्री जब हमने शुरू की थी, तो ये शुरू करने में हमने बताया था कि ये एथेंस में, ग्रीस में ही ये सबसे पहले नाटक खेले गए, ग्रीस में खेले गए। तो जब ग्रीस में नाटक खेले गए, जब सबसे पहले नाटक जो ग्रीस के थे, उनमें एक ही अभिनेता अभिनय करता उस समय, जब शुरुआत में। मैंने ये भी बताया था आपको, उसके बाद में जो लंदन में जो नाटक खेले जाते थे, उसमें दो या तीन ही अभिनेता अभिनय करते थे, बाकी जो थे वो सपोर्टिंग में रहते थे। वो कहीं ना कहीं कोई भीड़ में रहता था, या कोई माहौल बनाते थे, पर अभिनय जो है वो बहुत कम लोग ही किया था उस समय। ठीक, ये भी। अब एक छोटी सी चीज और है, जब, अब ये मैं आदिकाल पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभिनय जो है, अभिनय की परंपरा आदिकाल की है। देख लेते हैं कौन कौन और लोग हैं। ठीक है। आदिकाल में जो अभिनय है, अभिनय की परंपरा को हम देखें तो, जो आदिकाल में लोग जो कबीलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार करने के बाद जो दिन का पूरा जो एक्टिविटीज होती थी, उनको वो जब आग जला के बैठते थे, या बाकी अपने कबीलों में बैठते थे, तो वहां पर वो बड़े रोचक तरह से उस चीज को फिर दिखाते थे, रिक्रिएट करते थे। और फिल्म या नाटक रिक्रिएशन ही तो है। तो उस समय वो रिक्रिएट करते थे, वो हमारे नाटक का सबसे शुरुआती दौर है। बाकी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी बताई आपको, इंडियन ड्रामा हिस्ट्री बताई, बाकी एक्टिंग के बारे में जो बताई, तो ये इससे कनेक्ट कीजिएगा आप सारी, नाट्यशास्त्र से भी कनेक्ट कीजिएगा। अब एक चीज, संगीत हम जब सुन रहे होते हैं, हमारी एक इंद्री काम कर रही है। जब अभिनय कर रहे होते हैं, अभिनय में हमारी 5 इंद्रियां काम कर रही है, पांचों इंद्रियां हमारी अभिनय में काम कर रही होती हैं। अगर हम संगीत सुनते हैं, तो सिर्फ एक इंद्रिय, हमारे कान ही एफर्ट कर रहे होते हैं। ठीक, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि अभिनय के बारे में बाकी थ्योरीज जो है, सारी की सारी मैंने बता दी, और जो लोग कल तक नहीं जुड़े थे, मैं उनको एक बार छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ। फिर हम एक्सरसाइजेज, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, और मैं चाहूंगा कि
आप लोग जितने लोग जो कंफर्टेबल है, जो एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज कोई बहुत बड़ी कसरत नहीं कराई जा रही है, वो सिर्फ छोटी छोटी टिडबिट्स हैं। उनको अगर वो अपने लाइफ में रोज या अपने रूटीन पे रखेंगे तो शायद उनके एक्टिंग बेहतरी होगी। तो अभिनय के बारे में जो मैंने बताया था कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एक मैं हूँ, मैं मतलब मैं खुद, और मेरा सेल्फ, माई सेल्फ जिसे कहते हैं, मेरा सेल्फ क्या है? मेरे जन्म लेने से अब तक के खट्टे मीठे अनुभव, कड़वे अनुभव, अच्छे अनुभव, और जो जो चीजें मैंने देखी दृष्टा बन के जीवन में, वो सब चीज की लाइब्रेरी जो मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मेरे सॉफ्टवेयर में फिट है, वो तैयार है कि जब मैं उसमें से कुछ भी निकालना चाहूँ, तो मैं, जैसे लाइब्रेरी में किताब होती है कि मैंने सीधे, मेरी लाइब्रेरी अगर रिच है तो मैंने किताब देखी, फलानी किताब, तो मैंने सीधे निकाली किताब और किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से अगर मेरी माई सेल्फ की लाइब्रेरी रिच है, मेरे अपने जीवन के अनुभव को, मैं एक एक चीज को बारीकी से देख रहा हूँ, किरदार होते हैं, मैं अगर जैसे कोई भी मुझे मिलता है और अगर मैं उस किरदार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये किस तरह से चल रहा है, ये क्यों चल रहा है ऐसे, ये क्या कर रहा है, ये सब चीजों को मैं जब अनुभव करता हूँ तो उसके बाद ही मेरी लाइब्रेरी रिच होती है। ठीक है? तो जब लाइब्रेरी रिच होगी, तो मैं वक्त आने पे मैं एक किरदार निकालूंगा, जो किरदार मुझे करना है, वो किरदार जब मैं निकालूंगा मेरे भीतर के अपने अनुभव से निकलेगा, और मैं सोचूंगा हाँ, मेरे जैसा है। क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया होगा, या ऐसा देखा जरूर होगा। अगर मैंने खुद ना भी किया है माना, तो कभी ना कभी मैंने देखा जरूर होगा। अगर देखा है तो तभी आप ये एक्टिंग को कर सकते हैं। और जो फिल्म एक्टिंग है, फिल्म एक्टिंग तो पूरी की पूरी माई सेल्फ पे ही डिपेंडेंट होगी। क्योंकि फिल्म एक्टिंग में आप यहाँ पर जब नाटक में एक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर आपको 28 दिन की पूरी मोहलत देता है। 28 दिन में आप एक एक्टर डिवेलप, जब आप फिल्म सेट में जाते हैं वहां पर आपको स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट मिलने के बाद में उसने कहा कि हाँ साहब आपका शॉट आ गया है, तो उतनी देर में आपने एक किरदार गढ़ना होता है। तो किरदार कहाँ से गढ़ोगे? मेरे सेल्फ से तो गढ़ोगे, जो मैंने, जो मेरा जो सेल्फ जो है, जो मेरे माई सेल्फ जो है, जो मजबूत होगा भीतर भीतर भीतर, मैंने कहा हाँ यार एक इस किस्म का है, इस किस्म का ये बस। तो तब मैं, और जो भी बेहतरीन अभिनेता होगा, मैंने बताया था कैरेक्टर एक्टर जो है, पर्सनैलिटी एक्टर बताया था। पर्सनैलिटी एक्टर कौन सा एक्टर है? जो कि किरदार की कैरेक्टरिस्टिक को अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार मोड़ देता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, वो सीधे सीधे फ्लो में डायलॉग बोल रहा होता है और अपने जैसा ही दिखता है। और बॉलीवुड के अधिकांश अभिनेता पर्सनैलिटी एक्टर भी है। अब कैरेक्टर एक्टर कौन से होते हैं? कैरेक्टर एक्टर वो है जो क्या करते हैं, जो कि उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपनी कैरेक्टरिस्टिक को मोल्ड करते हैं। वो एक पेनफुल प्रोसेस है। मुझे उसके लिहाज से ही पूरा अपने भीतर का सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, और उसकी तरह सोचना पड़ेगा। उसकी तरह जब मैं सोचूंगा तो मैं उसकी तरह ही अभिनय करूंगा। ठीक है? अब एक छोटी सी चलो नई चीज बताते हैं, ठीक? क्योंकि ऐसा ना, थोड़ी देर में ये एक्सरसाइज भी चालू करेंगे, क्योंकि अगर एक्सरसाइज से पहले मैं सोच रहा हूँ ये करना है, फिल्म में भी ये चीज काम आएगी। एक्टिंग में सबसे पहली चीज है, कैरेक्टर मैंने बनाना है। कैरेक्टर की साइकोलॉजी, कैरेक्टर की सोशियोलॉजी, कैरेक्टर की इकोनॉमी, ठीक है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी, तीनों चीज। चौथा बैकग्राउंड। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कैसा है? जैसा आज है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, जितने लोग हैं, तो जैसा मैं हूं, मेरा ये किरदार डेवलप हुआ होगा ओवर द इयर्स। ऐसा क्यों है कि मैं ऐसा ही क्यों हूं? मैं ऐसा बनने के पीछे मेरा जो
बैकग्राउंड है। मेरा जो बैकग्राउंड जो है, पहले पूरी चीज़ तो वो है कि जो मेरे पीछे जो मेरी पास्ट हिस्ट्री है, मेरा घर में कौन-कौन है, पिताजी, माताजी, बाकी ये सब लोग जो है, क्या-क्या, क्या उनके कॉर्डियल रिलेशन हैं आपस के? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल झगड़ा है और मैं बचपन से ही उस झगड़े के बीच में पैदा हुआ हूँ, या सुकून है, सुकून में चल रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से, या गुर्बत में हैं, ठीक? मतलब ये मैं सिर्फ़ उदाहरण दे रहा हूँ। या क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का और सुमित नीदारी, है ना? कि पढ़ाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है प्लीज़, ठीक? अगर ऐसा लगेगा तो ज़रा-सा वीडियो बंद करना, क्योंकि वो कंसंट्रेशन भंग होता है। सबसे पहले स्क्रीन में आप दिख रहे हो ना, तो अब क्या होता है, मुझे मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरी जो बैक स्टोरी है, वो क्या है? उस मेरी खुद की बैक स्टोरी, मेरा अगर किरदार आपने निभाना है, तो मेरी बैक स्टोरी पूरी तलाशनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों बना? उसके साथ में क्या है कि मेरी समाज, जिस समाज में मैं हूँ, वो समाज की स्टडी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पूरी, कि भैया वो किस समाज में बैठता है, किस समाज में बैठता है, कौन-कौन उसके समाज के अंग हैं और उनका उनका क्या बैक स्टोरी है। और तीसरी चीज़, उसकी इकोनॉमी क्या है, वो किस क्लास पे है, ठीक? तो और चौथी एक चीज़ और है कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है। ये मैं बोलना पहले भूल गया था, फिजियोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा शरीर की संरचना, भाई मेरे शरीर की संरचना क्या है? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, हैं? क्यों करता हूँ? मेरे हाथ दर्द होगी तभी तो मैं कर पाऊँगा ना। तो इसी तरह से कई चीज़ें हैं। मैं यूँ करता हूँ, मेरे यहाँ तकलीफ हो रही होगी, या कोई कोई कई लोग ऐसे-ऐसे करते हैं, कुछ कुछ और करते हैं, कोई कई चीज़ें जो पिक्यूलियर ट्रेट जो हैं, वो जब करता है तो फिजियोलॉजी, हुँ? किसी कोई कान कम सुनता है, तो वो उस लिहाज से चलेगा, ठीक है? किसी के थोड़ा पैर में तकलीफ है, वो ऐसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे उस कैरेक्टर की फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये तो मेन चीज़ होगी, तीनों। जब मैं ये कैरेक्टर की साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जब इनको मैं ऑब्ज़र्व करूँगा पूरा, ऑब्ज़र्वेशन मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो ये सब चीज़ जब मैं ऑब्ज़र्व करूँगा तो मैं उस कैरेक्टर के कहीं नज़दीक, इसके बाद मुझे अपना सॉफ्टवेयर, जैसा वो किरदार सोच रहा है, हाँ, मेरे जैसा ही, तो जब मैं वहाँ उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा तो मैं वो किरदार ही बन जाऊँगा। अच्छे एक्टर्स आपने देखा होगा कि वो उस किरदार जैसा ही पूरा बन जाते हैं। तो फिर वो जो कर रहे होते हैं वो किरदार ही, वो वैसे नहीं होते जैसे वो है, जैसे वो खुद है, सॉरी। तो इसी तरह से मैंने ये बताया था, पर्सनैलिटी एक्टर जो हैं, पर्सनैलिटी एक्टर, तो बॉलीवुड इज़ डोमिनेटेड बाय पर्सनैलिटी एक्टर, जो 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 सिर्फ़ अपनी पर्सनैलिटी को ही वहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर में थोप रहे होते हैं। पर वो चलते क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज़ है वो स्टार्स हैं, दूसरी चीज़ है कि वो डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की उस कहानी की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने कहा यार ये ऐसा, ये बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है फलाना एक्टर जो भी है। वो ऐसा लगता है और आप देखेंगे कि उसको हमेशा उसी तरह के किरदार दिए जाएँगे। इवन कल मैं एक वीडियो देख रहा था विक्टर बनर्जी का, विक्टर बनर्जी तो नाम सुना होगा ना? तो उनका मैं यस सर। देख रहा था, तो वो उन्होंने, वो इतना ब्लंट आदमी है, उसने सीधे-सीधे यहाँ तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन को तक उसने कह दिया कि उसने ये तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ़ एक तरह के, ये ज़रा प्लीज़ वो बंद कर देना माइक जिसमें भी सकता है ना सब लोग, ठीक है? तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है उसको एक तरह के ही रोज़ दिए रहते हैं, तो ना कि वो क्या अलग करते हैं। बात आई फिर इरफ़ान खान की, तो उसने जो एंकर जो है, एंकर ने पूछा कि साहब वो इरफ़ान खान ने भी तो हॉलीवुड में किया। उसने कहा कौन-कौन से किए हैं बताओ, किस-किस के साथ किया है? और कौन-सी मूवी है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, उसका ये बताओ। तो वो बात भी सही है कि हम पूरी अगर वैश्विक एरीना में देख रहे हैं, तो वैश्विक एरीना में हमारे हिंदुस्तान से किस-किस ने वाक़ई वहाँ तक जाके कोई स्पेसिफ़िक अपना नाम कमाया है, या कोई ऐसे कोई कंट्रीब्यूट किया है। कुछ ही लोग हैं जिन लोगों ने किया है।
अब जो मेथड एक्टिंग है, मैंने थोड़ा सा मेथड एक्टिंग के बारे में भी आपको बताया था। मेथड एक्टिंग जो है, ये सोच लीजिए कि जो चीजें हम बता रहे हैं लगभग लगभग उन चीजों से ही मिलती जुलती है, क्योंकि अब एक्टिंग की कोई ऐसा तो नहीं है कि अब स्टेनिस्लावस्की की क्लासेस लेकर के फिर तो स्टेनिस्लावस्की पे ही पूरा का पूरा 10-15 दिन हो जाएंगे एटलीस्ट, अगर हम बहुत कम भी करना चाहेंगे तो। अब ये बातें हमने पूरी की। अब छोटा सा आप लोगों में से जो भी कंफर्टेबल हो, जो कर सकता है वॉलेंटरीली, वो लगभग लगभग 5-6 फीट की कोई जगह अपने लिए देख ले। और उस पर आप लोग खड़े हो जाए। ऐसा हो सकता है कोई, कुछ लोग तो कोशिश कर लें। कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। सर अभी आपने ये पर्सनालिटी और कैरेक्टर एक्टिंग बताई, पर्सनालिटी एक्टर्स और कैरेक्टर एक्टर, एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर्स भी बता दीजिए सर शॉर्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बताया था। डेमोन्स्ट्रेटिव वो है जो कल आपको समझा ही दिया था मैंने। डेमोन्स्ट्रेटिव को मैंने इसलिए स्किप किया अभी, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव का बहुत ज्यादा योगदान अभी यहाँ पर नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि डांसर्स हैं जो जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कथक का डांसर है या बाकी भरतनाट्यम है, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वो भी तो एक्ट कर रहा है ना, वो भी तो एक्ट कर रहा है, वो यहाँ से भी एक्ट कर रहा है, वो भी पूरी भाव भंगिमा कर रहा है, शी इज एक्टिंग, पर इट इज डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। ठीक है, तो ये है। अब अगर कोई भी करना चाहता है तो पहले वॉलेंटरीली आप लोग, अगर कुछ लोग हैं, कोई है ऐसा जो इस इन एक्सरसाइजेस को फिजिकली करना चाहता है तो बताओ, ताकि मैं उतना ही मेहनत में भी करूं। कोई है या खाली सुनना चाहता है लेक्चर? नहीं सर, करना चाहते हैं तो करो ना, फिर खड़े हो जल्दी। हाँ बिल्कुल सर, वीडियो ऑन करवाइए सबका सर। अपने कमरे में खड़े हो ना, वीडियो आप लोग ऑन कीजिए, और जो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग वीडियो अपने ऑन कर दीजिए। कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, और कोई कसरत नहीं कराई जा रही किसी से, ये सोच लीजिएगा। सिर्फ चलना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलना है बस। सिर्फ 7 कदम लायक जगह चलना है। अभी लोगों को वीडियो तो ऑन रखना ही चाहिए, तो चेहरे दिखलाई पड़ते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5-6 कदम चलना है बस। बस चलना है और कुछ नहीं करना है। कोई कसरत नहीं करना है, कोई वजन नहीं उठाना है, ना कुछ काम करना है। ठीक है, तो नहीं आप सर, लोग मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, तो क्योंकि प्लीज। मैं जब भी चलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम लड़कों की तरह चलती हो, नहीं नहीं तो नहीं थोड़ा नहीं, मैं चेंज लाना चाहती हूँ। और नीलू जी बोल रही हैं। वीडियो तो ऑन करिए जी सर, अपना। जी सर, नमस्ते सर। आप वीडियो ऑन कीजिए। फिर जितने लोग हैं, जी जो सर, बिल्कुल सयाने लोग हैं, बिल्कुल। वो लोग तो पहले एग्जेम्प्टेड रहे। सयाने लोग जो हैं, जो यंग हैं, जो जो उसमें कर सकते हैं, वो लोग करें प्लीज। है ठीक है, तो मैं शुरू कर दूं? ठीक है, ये अभय भी आ गए हैं। ठीक है, आप कर रही हैं संध्या? आप कर रही हैं तो कर लीजिए, है ना। जो जो करना चाहता है, बिल्कुल फायदा ही होगा जिसको जो भी, क्योंकि बहुत जल्दी, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये। 2-4-5 मिनट का ही होगा। ठीक है, अगर शिवेन कर रहे हैं तो कर लें, है ना। बाकी सब जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है ना। तब तो नीलू जी आप हैं कहाँ, दिख नहीं रही? मैं भी थोड़ा सीख लूं। मैं साइकिल चला रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं फिलहाल, अच्छा कोई नहीं, मैं फिलहाल ऐसा है, मैं फिलहाल जितने भी लोग हो गए, अब हम एक काम करते हैं। एक, अब आप एक तरफ से बाएं तरफ से दाएं तरफ को जाएंगे, और दाएं तरफ से बाएं तरफ को मूवमेंट कर लीजिए। बस जैसे आराम से यहाँ से यहाँ को जाइए, यहाँ से यहाँ को जाइए। जाइए तो चलिए, तो जरा थोड़ा चलिए महती जी, चलिए चलिए ना। सर एक बार और बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जैसे चलते हो ना, पर आड़े तिरछा मत चलो, एक लाइन में ही चलना बस। ठीक है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बस। ठीक है। ठीक है, बस चलो तो जरा। ठीक है, बढ़ो बढ़ो। रिद्धि, संध्या, हाँ अब है। ठीक है, बस ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसमें ही करना है। पहले नॉर्मल रखना है इसको। ठीक है, वीडियो नहीं ऑन किया क्या? मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? मेरी आवाज सब तक आ रही है? पहले हम इसको नॉर्मल स्पीड रखेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से 4-5 चक्कर लगा लो, तब तक थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा। थोड़ा सा बस, कुछ नहीं, बस सीधे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अपने ही कमरे में, कहीं नहीं जाना है, बस चलता है, चलना है बस सीधे। ठीक है, बस चलते रहिए, बस 4-5। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अब इसको ही थोड़ा सा फास्ट कर लो, इसको थोड़ा फास्ट करो, तो स्पीड को थोड़ा फास्ट करो, बहुत फास्ट नहीं है, फास्ट, फास्ट मीन्स फास्ट, ओनली फास्ट, ओनली फास्ट, ठीक है। थोड़ा तेज संध्या, थोड़ा तेज इसको, yes, 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 ठीक है, ठीक है महर्षि जी, ठीक है। अब फास्टर करो इसको, थोड़ा सा बटन को मैं और थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इससे थोड़ी स्पीड, स्पीड तो बस सुनो खाली, सिर्फ स्पीड बढ़ाओ, इसी में स्पीड बढ़ाओ, इसी में स्पीड बढ़ाओ, इसी में स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ, हाँ गुड गुड गुड, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। अब इसको फास्टेस्ट कर दो, बहुत तेज करो, तो बहुत तेज करो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब फास्टेस्ट से फास्टर में आ जाओ, एक स्टेप हल्का, एक स्टेप, बस चलते रहो, आपको सुनते रहो, नहीं जॉग नहीं करना है, बस चलना है, ठीक है। फास्टेस्ट से फास्टर में आओ, फास्टर में आ गए, फास्टर से फास्ट में आ जाओ, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ठीक है। फिर नॉर्मल में आ जाओ, नॉर्मल में आ जाओ, नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में आ गए, नॉर्मल से अब आ जाओ स्लो में, स्लो में चलते रहो, बस सुनते रहो, बस खाली सिर्फ सुनो, स्लो में आओ, स्लो मतलब स्लोएस्ट हो रहे हो तुम, स्लो स्लो, स्लो मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम, बहुत हल्के चल रहे हो संध्या, इससे थोड़ा तेज, अवेश ठीक है, रिद्धि भी ठीक है, ठीक है। ये महर्षि जी थोड़े तेज चलो, क्या रुक क्यों गए हो, इतना स्लो नहीं महर्षि जी, थोड़ा तेज है, इससे स्लो के बाद स्लोअर हो जाओ, इससे भी स्लो हो जाओ, अब इससे भी स्लो हो जाओ, इससे भी स्लो हो जाओ, माइक पे माइक को स्पीकर में रखो, फोन को स्पीकर में रखो महर्षि जी, स्पीकर में रखिए फोन को, ठीक है, इससे भी स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ, वेरी गुड। अब इसके बाद इसको स्लोएस्ट में आ जाओ, स्लोएस्ट बिल्कुल, स्लॉथ कैसे चलता है, हाँ स्लॉथ कैसे चलता है, बिल्कुल स्नेल कैसे चलता है, ठीक। अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ को जाएंगे, उसी प्रोसेस से नॉर्मल तक आएंगे, ठीक, उसी प्रोसेस से नॉर्मल तक जाएंगे, इसी प्रोसेस, ठीक है, नॉर्मल में आ गए हो, ठीक है। अब जरा सा होल्ड कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, खड़े होके देख लीजिए, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, कुछ लाइन बोलो, कुछ लाइन बोलो, ठीक, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोलना, जो तुम बोलना चाहते हो वो बोलो, ठीक है, क्या बोलना चाहते हो, जैसे जैसे कुछ भी, ठीक है, जैसे कुछ भी, एक लाइन आप कोई भी सोच लो, ठीक क्या है। हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, काम क्यों नहीं करते हो, माना एक ने कह दिया, ठीक है, एक कुछ भी, और दूसरा बंदा जो है वो कुछ भी बोलो, दूसरा कुछ और बना लो, कुछ भी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक है, तीसरा कुछ भी बोल दो, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। अब क्या करो, ये लाइंस बोलते हुए ही यही प्रोसेस को दोहराओ, क्या करना है सुनो, जो लाइंस हैं वो नॉर्मल में जानी है, समझ रहे हो, आवाज सब तक आ रही है ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला दो ताकि आवाज आ रही है, ठीक है। लाइंस जो है वो नॉर्मल स्पीड में जानी है मेरी, लाइंस नॉर्मल स्पीड में, और शुरुआत करनी है मैंने नॉर्मल स्पीड में चलने की, नॉर्मल से फास्ट, फास्ट से फास्टर, फास्टर से फास्टेस्ट, फिर वापस वापस आकर के नॉर्मल में आऊंगा, नॉर्मल से स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट तक आऊंगा, फिर लास्ट में, फिर स्लोएस्ट के बाद में स्लोअर में आया, फिर स्लो में आया, फिर नॉर्मल में आया, पर मेरी जो पेस जो है, जो मैं बोल रहा हूं वो नॉर्मल है अभी, ठीक। ऐसा एक बार ट्राई करो, माइक खोल सकते हैं आप लोग, माइक खोल लो आप लोग, सर क्या जो जो कर, बोलने में करना है ऐसा, पहले हाँ स्लो, बोलते नहीं, बोलने में तो कुछ भी बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो, या काम नहीं कर रहे हो भाई क्या है, कुछ भी बोलो, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, पर एक ही डायलॉग को हर बार बोलते रहो, ठीक है, और उसे नॉर्मल स्पीड में बोलना है, और जो चाल जो है,
चाल पहले नॉर्मल, फिर बड़ी 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 बहुत बड़ी, फिर उसके बाद फिर कम होते हुए नॉर्मल, फिर कम होते हुए स्लोएस्ट तक आ गई, फिर नॉर्मल तक आ गई। समझ गए? करो। और चलना भी है? अरे और चलना ही की तो बात हो रही है, चलना और बोलने दोनों का तालमेल हो रहा है। करो अच्छा, करो। चलने बोलने की स्पीड सेम होनी चाहिए, स्लो तो नहीं नहीं सुनना नहीं भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलने अच्छा, की स्पीड बदलते रहेगी, बोलने की स्पीड एक ही रहेगी। ओके डन। बोलना नॉर्मल और चलने वाले में ये सारे वेरिएशन करो। करो जितने हैं। अबे तुम भी अपना ऑडियो भी खोल दो, ऑडियो खोल दो, अबे भी खोल दो, महर्षि भी अपना ऑडियो खोल दो। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, और ये संध्या भी ऑडियो खोल दो। ठीक है, बोलते रहो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो, बोलो, कच्चा बोलते रहो। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का 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 स्पीड वही पापड़, रखो, कच्चा बोलने की पापड़, स्पीड वही, बोलने की स्पीड वही, तेज कर दो कच्चा थोड़ी। पापड़, पक्का पापड़, कच्चा स्पीड पापड़, बदलो बस, पक्का स्पीड पापड़, बदलो बस, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, स्पीड पक्का बदलो बस। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, डिफिकल्ट है, चलने की स्पीड के साथ बोलने की स्पीड भी बढ़ रही है। वही कच्चा वही तो पापड़, करना है, वही कच्चा करना है, पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा वही करना पापड़, है। स्पीड ये एक ही कच्चा रखो और पापड़, करने की स्पीड बदलो। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 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 स्लो की कच्चा तरफ को भी पापड़, जाओ, अब स्लो की तरफ को भी जाओगे। हाँ, कच्चा धीरे धीरे स्लो की तरफ, कच्चा थोड़ा स्लो भी पापड़, आओगे। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का स्लो की तरफ। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, स्लो की तरफ को आओ, पक्का स्लो की पापड़, तरफ को भी कच्चा आओ। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा स्लो पापड़, स्लो की तरफ को पक्का आओ, पापड़, स्लो की तरफ। कच्चा पापड़, कच्चा अब चाल पापड़, को पक्का स्लोअर करो, पापड़, स्लोअर कच्चा करो, चाल स्लोअर, और पेस वही कच्चा रहेगा, पेस पापड़, रहेगा बोलने का। चाल कच्चा को स्लोअर, पापड़, पक्का पापड़, चाल कच्चा को स्लोअर पापड़, करो, चाल स्लो। कच्चा पापड़, हाँ, और चाल को स्लोअर कर दो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, नीलू जी पक्का करो, करो। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, महर्षि महर्षि वीडियो कच्चा कहाँ है? पापड़, पापड़, कच्चा पापड़, पक्का महर्षि पापड़, वीडियो कहाँ है? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, नीलू जी करो, कच्चा करो पापड़, पक्का पापड़, करो करो करो, कच्चा बढ़िया रहेगा, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है, कच्चा पापड़, अब स्लोएस्ट कर दो, स्लोएस्ट कर दो, चाल को स्लोएस्ट करो। अब चाल को कच्चा स्लोएस्ट, पापड़, पक्का मेरी पापड़, आवाज आ रही है सब तक? मेरी आवाज सब तक आ रही है? चाल को स्लोएस्ट कर दो, और इसमें जो आवाज जो है उसको वो कर दो, उसको आवाज को वही रखो, और चाल को बहुत धीमी कर दो। तो एक बार कच्चा पापड़, पक्का पापड़, बहुत कच्चा धीमी पापड़, करते जाओ, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा चाल धीमी, चाल धीमी नीलू जी, और धीमी, बिल्कुल स्लो कर दो, पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, बहुत धीमी चाल। नीलू जी बहुत धीमी, तुम बहुत तेज चल गया। गोल मत घूमो, सीधे सीधे सीधे, गोल में चक्कर आएगा। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, अबे पक्का अबे पापड़, धीमा हो कच्चा जाओ, पापड़, धीमे हो जाओ, चाल कच्चा धीमी कर पापड़, दो, अबे पापड़, बहुत धीमी कर दो, पापड़, कच्चा बहुत पापड़, धीमी। हाँ कच्चा बिल्कुल धीमी करो। अब तुम तो ये चाल के साथ में अपनी वॉल्यूम, ये आवाज जो है तुम्हारी, पेस, इसको भी तो तुमने धीमा कर दिया। जब जी चाल धीमी हो रही है तो आवाज भी धीमी होगी ना तुम्हारी, हो गई यस नहीं? सर, यस तो सर। ये नहीं होनी है ये। कच्चा पापड़, अच्छा, पक्का पापड़, अब कच्चा अब इसके आगे का बताता हूँ मैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब इसको बाद में करते रहना घर में। ठीक है, ये मैंने सिखाने का मतलब था। इसमें आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने हैं इसी के, क्या, स्पीड को फास्ट, नॉर्मल, नॉर्मल किया, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। पहले तो स्पीड हो गई। ठीक है भैया? यस अबे सर, ठीक है, नीलू जी ठीक यस है, सर। अर्शी ठीक है, बाकी लोग समझ रहे हैं, संध्या ठीक है। ये चीज पहले मेरी किस में हुई? स्पीड चलने की। अब मेरे बोलने की, बोलने की स्पीड जो है मेरी, बोलने की स्पीड को मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बदलूंगा। अब मैंने करा कि अब बोलने की स्पीड अभी तो नॉर्मल रखी थी,
मैंने अब बोलने की स्पीड को मैंने स्लो कर दिया, तो बोलना स्लो होगा, चलने की स्पीड बढ़ती रहेगी और करती रहेगी। फिर उसके बाद बोलने की स्पीड माना फास्ट हो गई और फिर चलना मेरा अपना स्लो में चल रहा है। फिर वो पूरा तो साइकिल जो है ये पूरा का पूरा चाल, इसके साथ में अभी नॉर्मली बोल रहा हूँ, फिर ये चल रहा है, अब यहाँ मेरा फास्ट हो गया, अब यहाँ पर स्लोएस्ट हो गया। तो ये चीज का जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा तो मेरी वाणी और मेरी शरीर दोनों के बीच में एक तालमेल बनेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का तालमेल को बनाने का नाम है जो ये आपकी एक्सरसाइज। कैसी की एक्सरसाइज संध्या जी, समझ में बहुत आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना, सही है, ठीक है। यस सर, यस सर। नीलू जी फॉलो करा? जी सर 100%। अब मैं इसे ट्राई करूंगी। समझे इट ना? वाज अ चलो। वेरी नाइस गेम। हाँ, गेम है ये, और ये रोज इसको रोज क्या मतलब अपने लिहाज, ये तुम्हारी जो चाल है, जो बॉडी का मूवमेंट है, और जो तुम्हारा क्या सोचने की स्पीड और बॉडी के मूवमेंट के बीच का तालमेल को ये बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा ये है शरीर की गति और मन की गति का तालमेल है, यही तो है ना। अगर जब आपने महसूस किया होगा, जब आप तेज चल रहे थे तो आप तेज बोलने लगे, और बोलना था मुझे धीमा, मतलब नॉर्मल बोलना था। और मैं अगर बहुत स्लो चल रहा था तो मैं क्या करने लगा, वहां पर मैं अपनी आवाज भी गति को बहुत धीमे करने लगा, जबकि मैंने बोलना था नॉर्मल। ठीक, ये हमारी थोड़ी गलतियां हो रही थी जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। जो जो चीजें मैं करा रहा हूं, अगर इनको आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेके ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, ये अगर आप रोज करते रहेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, पोएट्री भी ऐसे मन में पढ़ के नहीं, पोएट्री अगर आप पढ़ेंगे जो आपके कानों तक आ जाए, क्योंकि मन में कई सारी अशुद्धियां जो होती हैं मन के पढ़ने में वो फोरगो हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। जैसे ही मेरी वाणी आती है तो वाणी से वो अशुद्धियां अपने आप उभर के आती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली चीज। मैं देख लूं कि कौन कौन जुड़े हैं। चलो ठीक है, अब आगे। अच्छा, एक एक्सरसाइज और, अब चलो किसी एक को, क्योंकि मैं करूंगा, कोई एक बताओ, चलो किसको कराएं, कोई भी बता दो, चलो मैं करूँ। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीजें बता रहा हूँ मैं कठिन चीजें कह ही नहीं रहा हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं करेंगे, वो चीज कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बताओ कौन कौन करेगा, बोलो। सुमित करेंगे? सुमित तुम करोगे? आवाज नहीं है बाबा। सर होस्ट कर रहा हूँ ना मैं तो। अरे होस्ट क्या है भाई, बैठे हो यार, होस्ट क्या कर रहे हो? बैठे बैठे हो जाएगी। और क्या, कहीं दौड़ने की बताइए। बात तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। चलिए ठीक है, बताइए अब एक काम बताइए। करो, एक किसी शब्द में 1 मिनट के लिए बोलो। ठीक है, एक शब्द को 1 मिनट तक बोलते एक रहे। शब्द पे 1 मिनट तक बोलते रहो। एक शब्द पे, माना मैंने किस पे बोल रहा हूँ, मोबाइल पे बोल रहा हूँ, मोबाइल ये है, मोबाइल ये है, मोबाइल के बारे में बताओ, ये मोबाइल, जो भी तुम्हारे विचार है, किसी भी एक शब्द को पकड़ो और सीधे सीधे बिना सोचे हुए बोलते रहो। सर मैं चाय पे कुछ बोल सकता हूँ। बोलो 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 बोलो। सर सुबह उठते ही ना चाय पीने में बड़ा मजा आता है, और चाय जब पीते हैं तो सेंसेस जैसे जाग जाते हैं, और जैसे कि स्ट्रॉन्ग टी जो होती है वो एड्रेनलिन का काम करती है, मतलब वो बोरियत दूर करती है, और एक्टिविटीज दिमाग में आती है, दिमाग सोता है तो जाग जाता है। तो जैसे मेरा लोग सिगरेट पीते हैं वैसे मैं चाय पीता हूँ, मतलब हर थोड़ी देर में तो एक कप ऑफ टी जो नहीं होती वो मुझे काम में इन्वॉल्व करती रहती है, इस वजह से मैं इन्वॉल्वमेंट मेरा बना रहता है। दिमाग डिस्टर्ब तो चाय पी ली, फिर अपने काम पे फोकस हो जाता है तुरंत। तो चाय से मतलब मुझे बहुत चीज़ें मुझे जो नेचुरली तौर पे वो चीज़ें रिलैक्स करती हैं जो दिखती तो नहीं है, बट मैं रिलैक्सेशन के मूड में रहता हूँ, काम पे फोकस हो जाता है, काम मेरा और स्ट्रांगली होता है। तो मतलब चाय मुझे एक तरीके से कहते हैं ना कि मोमेंट पे एक जैसे अमृत मिल गया मुझे उस समय।
तो मैंने चाय का 2-4 सिप ली या एक कप चाय पी, तो फटाफट मेरे काम जल्दी होने लगते, सेंसेस वेरी जैसे गुड, जाग जाते। ठीक है। तो वैसे अब ये है, जैसे सुमित ने कहा, ठीक, मैं ज्यादा लोगों को ऐसे वॉलंटियर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना समय भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ समझाने के लिए कि हमने एक शब्द पे 1 मिनट तक बोलना है, ठीक। ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक। जो आगे आइंदा भी खुद ही करे, कोई भी चीज है तो मैंने कहा यार इसके बारे में मैं अपनी बात करना, तो इससे क्या होगा, एक आपका फ्लो बढ़ेगा। मैं जैसे माना बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ मैं स्पॉन्टेनियस बिना सोचे हुए करूंगा, तभी मेरा नेचुरल हो पाएगा। अगर मैं सोचूंगा, मैं कहूंगा अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ये हो रहा वो हो रहा, तो कभी नहीं आएगा। और जो मैं बोल रहा होता हूँ, जो मेरी वाणी जो होती है, तो ये मेरे सेल्फ जो भीतर का जो ना हुआ है ना, वो सेल्फ से ही तो निकल रहे हैं वो सारे शब्द। आपके जो निकलेंगे वो हमेशा आपके सेल्फ से निकलेंगे। और कोशिश ये कीजिएगा, जब आप सेल्फ से निकलेगा ना, तो वही सच्चा निकलेगा। वो हम बाद में और चीजें आगे करेंगे। इसके बाद क्या है कि अभिनय जो है ये कंपोजिट आर्ट है, कंपोजिट आर्ट है। वो 64 कलाओं का समावेश है, यानी कंप्लीट आर्ट है। स्टेज की ज्योमेट्री को ध्यान में रख करके आपको एक्ट करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कई बार ऐसा होता है कि एक इंटेंट एक्टर है, एक अनाड़ी एक्टर में यही फर्क है। वो स्टेज की ज्योमेट्री, मुझे दूसरी चीज मेरी प्रॉपर्टीज जो है उन सबका ख्याल रखते हुए मुझे एक्ट करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल अपना इतना मदहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं कि भाई बगल में क्या रखा है और मैं सीधे गिरा, या किसी और को चोट लग गई, या कुछ अलग किस्म की हास्यास्पद चीज हो गई, दुर्घटना घट गई, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऑडियो सब बंद कर लीजिए प्लीज, ऑडियो सब बंद कर लेंगे तो आवाज में कान में जुड़ रहा है ना। सुमित तुम भी बंद कर लो, जितने सबके बंद कर लेना, जितने है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमारी जो स्टेज है उसकी ज्योमेट्री को मुझे ध्यान में रखना। स्टेज की जो ज्योमेट्री है वो मैं ध्यान रखता हूँ। तो जब मैं ध्यान रखूंगा और साथ में मुझे इंटेलिजेंटली अपने किरदार को निभाने के लिए मुझे जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ में तालमेल बैठाते हुए मुझे करना होगा, तो अपने आप से मेरा एक्ट बढ़िया जाएगा कोई भी। अब एक चीज है, पंडित सत्यदेव दुबे जी, सत्यदेव दुबे जी ने एक छोटी सी थ्योरी दी। उनका कहना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंच पर हम 8 कदम ही सीधे चल सकते हैं, जिसमें हम कुछ कर पाते, ठीक है। सिर्फ 7-8 कदम। जो मीनिंगफुल कदम जो होते हैं हमारे एक बारे में चलने में, वो 8 कदम। यानी कि मैं अगर यहाँ से यहाँ को चल रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि बस 6-7 कदम तक का आप रखिएगा ना। तो आपके जो मीनिंगफुल कदम जो होते हैं वो 6-7, मान लिए मैक्सिमम 8 कदम। 8 कदम ही आपके ऐसे होते हैं मैक्सिमम। ये 8 इज द मैक्सिमम लिमिट। ऐसा नहीं है कि तुम 8 तक रीच करना मतलब बहुत ही टिपिकल होगा कि एक बारे में एक स्ट्रेस में आप 8 कदम चले, और अगर आप लगातार ही चलते तो फिर वो कहीं ना कहीं पर वो आपका एक्ट भी डिस्टर्ब करेगा और वो पूरे स्टेज का बैलेंस भी डिस्टर्ब करेगा। 7-8 कदम जो है वो आइडियल है। उससे ऊपर अगर आप चल रहे हैं एक स्ट्रेस में, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो ये सत्यदेव दुबे जी की ये थ्योरी है, ठीक है भैया। अब एक और एक्सरसाइज, उसके लिए भी हमारे जो साथी लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो लोग खड़े हो जाए, तो वैसे ही है जैसे वो चल रहे हैं, बस एक छोटा सा है। करो तो जो जो थे, कौन कौन थे, खड़े हो जाओ बस सीधे। अबे तुम खड़े हो जाओ, महर्षि तुम खड़ा हो जाओ, कुंती जी आप खड़े हो जाएं, संध्या थी ना, वो बस 3-4 लोग जितने हो बस सीधे खड़े हो जाओ, ताकि तुरंत से हो जाएगा। और अंकित तुम नहीं कर रहे हो, अंकित आप नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज। नहीं आवाज आई, कोई नहीं, चलो। संध्या भी कहीं मेरे ख्याल से इसमें वो नहीं लगा रखा वीडियो अभी। चलो हम शुरू करते हैं। ये आप ऐसा करिए, जो आपने करना है वो मैं बता रहा हूँ।
महर्षि जी आप भी सुनिएगा, ठीक है, और आपने करना है, और बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 7 स्टेप तक जाना है, ठीक। सब लोग पहले सुन लो, सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? ये सुनो, 1 से लेके 7 स्टेप तक जाना है, फिर टर्न होना है। क्या करना है? 1 से लेके 7 स्टेप तक जाना है, फिर टर्न होना है, ठीक है। पहले ये काम कर लो, चलो सब लोग करो। महर्षि जी आप भी शुरू कर दो, मौका है ये, फिर कल नहीं मिलेगा ये मौका, कल तो ये सब चलेगा ही नहीं, अब कल तो थ्योरी रहेगी बस। नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल स्पीड, स्लोअर नहीं, नॉर्मल स्पीड में 7 कदम रखो बस। ये 5 टाइम्स करना है, 5 बार बस। हो गया 5 बार? हो गया? अब सब रुक जाओ। नीलू जी सुन रहे हैं? अब आप लोग क्या करेंगे, देखो 1 से लेके 6 स्टेप तक रखोगे पहले यहाँ, और टर्न हो जाओगे, ठीक है। टर्न होने के बाद सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो पहले पूरा पूरा, 1 से लेके 7 गए, फिर यहाँ को जब आओगे तो 6 आ गए, ठीक है। फिर 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद, पहले मैंने क्या करना है, 1 के बाद 6 जाना है, टर्न हो जाना है, टर्न होकर के 1 के बाद 5 जाना है, फिर टर्न हो जाना है, फिर 1 के बाद 4 जाना है, फिर टर्न हो जाना है, फिर 1 के बाद 3 जाना है, फिर टर्न हो जाना है, फिर 1 के बाद 2 जाना है, फिर टर्न हो जाना है, और 1 जाना है, फिर टर्न होना है, फिर 1 जाना है, फिर टर्न होना है, फिर बिना चले हुए टर्न होना है बस। समझ गए मेरी बातें? फॉलो? ये कर लो, ये कर लो, राहुल जी कर लो, ठीक है, समझ गए ना पूरा? बस पहले पहले 1 से 6 स्टेप तक चलो और टर्न, फिर उसके बाद उल्टा जब आओगे 1 से 5 देन टर्न। चलो चलो राहुल जी करो, सब लोग करो बस, जितने लोग हैं, सीधे सीधे लाइन पे रहना है बस। पहले 1 से 6 टर्न, और नॉर्मल स्पीड में, नहीं, नॉर्मल स्पीड। फिर उसके बाद 1 से 5 टर्न, 1 से 4 टर्न, 1 से 3 टर्न, 1 से 2 टर्न, 1 से 1 टर्न, फिर उसके बाद टर्न टर्न। सर टर्न कितना लेना है? अरे समझ ही नहीं रहो भैया, बाएं से गए दाएं को गए, यहाँ से टर्न ही तो होगा, दीवार फाड़ के तो नहीं जाओगे आगे। यहाँ से यहाँ को गए, दीवार तुमने 7 स्टेप करे यहाँ पर, अब मुड़ने के बाद 6 स्टेप लिए, छोटा करते गए ना इसे। मैं पहले यहाँ से यहाँ आया, एक ही लाइन को आगे पीछे। अरे भैया एक ही लाइन में यहाँ से लेके 7 स्टेप करो। नीलू जी देखो करने लग गई हैं। अब वो धीरे धीरे करके तुम पहले यहाँ से 7 स्टेप गए, 7 के बाद जब यहाँ से जब आ रहे हो 6 स्टेप गए, अब यहाँ से जब आ रहे हो तो 5 गए, 5 के बाद 4 3 2 1 में गए, और एक स्टेप गए, फिर टर्न हो गए, एक स्टेप गए टर्न हो गए, फिर खाली टर्न होते गए बस। समझ गए? पर रिदम में होना चाहिए, एक ही रिदम में करो, जल्दी करो फिर फटाफट। नॉर्मल स्पीड में। सर ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी होगी? ये एक्सरसाइज भैया अभी तो इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे ना। नहीं, जैसे ये 6 स्टेप टर्न लिया, 5 स्टेप पे टर्न लिया, 4 स्टेप, भाई 1 स्टेप लिया, टर्न हो गया, मैंने कहा इसके 7, बाद ये बस ये जैसे रिपीट। एक के बाद एक आ गया, फिर मैं बढ़ा दिया, फिर मैं 2 में चले गया, 3 में चले गया, 5 में चले गया, 7 में चले गया, बस। अच्छा, फिर इंक्रीज करना है इसमें? फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया। ओके ओके ओके। ठीक। अब टर्न करो। नीरू जी आप ज्यादा स्टेप ले रहे हो। अब आप वो एक स्टेप वाले तक तो पहुंचे ही नहीं, कोई नहीं पहुंचा क्या? एक सर स्टेप कर दिया। कर दिया। यस सर। नीलू जी आप तो बहुत स्टेप ले रहे हो, 5-6 स्टेप ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ कम कहाँ किया स्टेप, एक एक स्टेप में भी आ जाओ ना। कर दिया था क्या? नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। मैंने सर पूरा 2 टाइम कर लिया सेट, कर दिया एक कर बार दिया और कर कर दिया। लेते। नहीं कर दिया बस सही है, चलो घर में कर लेना आप।
ठीक है, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जो रिहर्सल है हमारी नाटक, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था थिएटर क्रिटिक वाला। नीलू जी उस समय नहीं थी आप ना, जब वो पहले वाले दिनों में हमने पढ़ाया था थिएटर एप्रिसिएशन। थिएटर एप्रिसिएशन में मैंने कहा था जो क्रिटिक्स आते हैं, थिएटर क्रिटिक्स, यानी कि उसकी समालोचना करना, आलोचना करने को नहीं, समालोचना करना। तो कई बार ये भी कह जाते हैं कि इट इज अ अंडर रिहर्स प्ले, यानी कि ये प्ले जो है इसकी रिहर्सल प्रॉपर नहीं हुई है, अंडर रिहर्स्ड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी, तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें कभी भी हम प्ले को देख रहे हैं, तो प्ले हम तैयारी कर रहे हैं, तो प्ले में हमने रिहर्सल कितनी कर रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे एक बड़ा मजेदार एक्सरसाइज करते हैं, जहां बैठे हो थोड़ी जगह अपनी बना लो, कुर्सी में भी चलेगा, और अगर जिसके पास थोड़ा खुली जगह है तो और अच्छा है, थोड़ा खुला हो जाए और बढ़िया। ठीक है, नहीं तो जो कुर्सी में बैठा है वो कुर्सी तक भी वैसे भी, और अपने वीडियो जिस जिस जो जो कर रहा है वो अपने वीडियो खोल ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये है और ये है। और भी कोई वॉलंटियर क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? संध्या जी अभी आप कर रहे थे, और ये महेंद्र हो गया, द्विवेदी हो गया हमारा, और ये अंकित क्यों नहीं कर रहे हो? फायदा मिलेगा भाई, है ना, ये करो, इससे यार तो फायदा मिलेगा। चलो कोई नहीं, बहरहाल है। अब क्या करो, एक चीज अपना फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करो। कैसे सबसे बड़े बन सकते? अपने को महसूस करो कि मैं विशाल हूं। कितना विशाल बन सकते हो बनो, जितने विशाल बन सकते हो। ठीक, इन्हीं हाथ पांव से, इसी शरीर से विशाल बनना है मुझे। ठीक है, जैसे शेर अगर जब गुस्से में आता है तो वो पूरा ऐसे फैलता है ना, ठीक है, फैलता है। तो आप ये कोशिश करो कि अपने को फैलाओ, जितना आप फैल सकते हो। ठीक, ठीक, तो आप लोग अपने को एक्सपेंड करने की कोशिश करो, फैलाओ तो जरा, जो जो कर सकता है करो, फैलाओ। हम्म। तुम्हें थोड़ा सा और पूरा फैलाओ अपने को, ऐसे पूरे। महर्षि जी ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं महर्षि, मैंने अपने को पूरा बड़ा दिखाना है, बिग जिसे कहा जाता है। मैं सबसे बड़ा, और खड़े हो जाओ, अगर खड़े होते तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे ये संध्या जी खड़ी है, नहीं ये नीलू जी खड़ी है, नीलू जी बड़ा विशाल बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल विशाल बन जाओ। विशाल पेड़ है ना, पेड़, पेड़ कैसा होता है, विशाल है। और अपने को कल्पना भी करो कि मैं विशाल हूं। महर्षि जी कल्पना करो विशाल हूं, खड़े हो जाओ, तभी तो मजा आएगा तुम्हें, है नहीं? विशाल हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल विशाल। खाली ऐसे हाथ नहीं रखना, आपने कल्पना करनी है कि ये पूरा विशाल हूं मैं, है ना? शैलेंद्र जी करो, अगर कर सकते हो तो अपने को विशाल सोचने की कोशिश करो। विशाल सोचते हुए अपने को फैलाव करो, फैला दो। ठीक है, नहीं सिर्फ ऐसे नहीं फैलना है, ये तो कुछ भी हो जाएगा। ये मैं अभी यहां से नहीं फैल रहा हूं, देखो ना, यहां से फैलाओ, दिमाग से फैलाओ अपने को पूरा, बिग 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 बिगेस्ट, है ना? ये सर ये अब पहाड़ों की चोटियों पे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अपने को स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करो, सबसे छोटा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट योर बॉडी नाउ, नाउ कॉन्ट्रैक्ट योर बॉडी, अपने को सबसे छोटा बनाने की कोशिश करो। संध्या जी बिल्कुल ठीक कर रही है, नहीं ये नीलू जी परफेक्ट। ठीक है,
ठीक है ना। देखो जो नीलू जी कर रही हैं उसको कोशिश कर सकते हो। देखो यहीं 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 पर चीजें दिख जाती हैं। कौन आगे को क्या करेगा वो यहीं से दिख जा रहा है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, यहीं से दिख जाएगा कौन क्या करेगा। जब यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो तो वहां करोगे, कल से करोगे, कभी नहीं करोगे, खाली गप्पे सुन के चले जाओगे। ठीक है, तो अच्छा नीरू जी ने फुल नीचे कर दिया अपना step ना। कहीं पर भी बैठ जाओ, अपने को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट अपने को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करो। अब एक कोशिश करो जरा अपना वीडियो दिखाओ कभी। ठीक है, अपने को सबसे छोटा बनाने की कोशिश करो, जितने छोटे बन सकते हो, जितने छोटे बन सकते। अब एक काम कर सकते हो इसी में ही। अब मैंने अभी जन्म नहीं लिया है, समझे, मैंने अभी जन्म नहीं लिया है, मैं अभी, मेरा जन्म होना है। ठीक है, मैं माँ के पेट में हूं, तो मेरी, तब मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं किस कॉन्ट्रैक्ट में किस पोजीशन में होऊंगा उसकी कोशिश करो। एक, समझ गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जन्म नहीं लिया, और फील भी अपने को वही करो कि मैं फील भी वही करो कि मैं उस अवस्था में हूं, अभी जन्म नहीं लिया है। लेट जाओ, कैसे लेट, अरे ऐसे तो क्या बैठा भैया शैलेन, ऐसे बैठे रहे लेटा होगा भाई, हाँ लेटा होगा ना, वो तो लेटा होगा ना ऐसे भाई, अगर बैठ के सर भी क्या। पार्क में हूँ सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी है, जैसे अपने को नीलू जी ना, पैर भी उतने ही मुड़ जाने चाहिए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अपने को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए जितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, नीलू जी बहुत बढ़िया कर रही है। ठीक है, सर मैं वेरी जिस पोस्टर में बैठा था वो सही था, बस लेटा नहीं था। गुड चलो चलो चलो, कोई नहीं है, नहीं ठीक है। अबे भी बहुत बढ़िया है। अबे अबे तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है भाई, चेहरा दिख रहा है सिर्फ। हाँ, अपने को महसूस करो कि तुमने जन्म नहीं लिया है, तुम अभी कैसे 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 होगा, बिल्कुल एकदम सोचो कैसे तुमने अपने सर को रखा होगा, वो सारी कल्पना करते हुए। ठीक है, चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आप लोग बैठिए। सर अब आज हो मैं गया योगा प्रैक्टिस करने का फायदा ले रही हूँ। है ना, ये ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है ना, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जिससे मजेदार भी बन जाएगा, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। अब एक काम करो, अब दो चार लोग, जो लोग ये कर रहे हैं, जो करेगा वही पाएगा, ये चीज सोच लो। ये करत की विद्या है, करके साथ ही आएगी। जो दर्शक होगा, दर्शक से कुछ नहीं बन पाएगा, अगर करोगे तभी बनेगा। देखो नीलू जी जैसे वो वॉलेंटियर हैं, बाकी अभय है, ये अपने कर रहे हैं, तो करके मिलेगा। ठीक है, अब छोटा सा एक काम करो, एक छोटा उदाहरण बस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज एक्टिंग को। एक, सबसे पहले आप इंसान हो, अभी अभी मनुष्य हो, ठीक है, मानव हो, आप भी करेंगे। हाँ, ये भाई साहब, अरे ये सब नाम बदल गए, शैलेन जी, शैलेन जी आप भी करेंगे। ठीक है, शैलेन जी, अब सब लोग क्या करोगे, अब जो मैं कहूंगा वो बनने की कोशिश करना। अबे ठीक है, जो मैं कहूंगा, पहले आप आदमी हो, आदमी तुम अभय हो, वैसी नीलू जी हैं, वैसे शैलेंद्र है। ठीक है, एक जगह तुम बैठ सकते हो या खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बढ़िया ही रहेगा। तो आप ये बन गए, पहले आप एक मनुष्य हैं। अब आप पत्थर बन जाओ, पत्थर बन जाओ, पहाड़, ठीक, पहाड़ बन जाओ, पहाड़ बन गए। ठीक है, अपना अपना कल्पना हो सकती है, कोई पहाड़ को कैसा भी सोच सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी कल्पना कर। ठीक है, अब इंसान बन जाओ फिर से, इसी में ही बैठ जाओ, बस हाथ पांव मिल जाएंगे। ठीक है, अब बरगद का पेड़ हुआ, गुड, बरगद का पेड़ हो। ठीक है, बस बरगद का पेड़ हो गए, वेरी गुड, शैलेन जी बहुत बढ़िया, अभय ने बहुत बढ़िया बरगद का पेड़ बनाया। ठीक है, अब आप फूल है, फूल, फ्लावर हुआ, आप पूरे ही फ्लावर हो, गुड, शैलेन जी बिल्कुल डिफरेंट सर फूल क्या बन बोला गए। आपने अभी फूल लास्ट में? फूल फूल फूल, फ्लावर फ्लावर, फूल। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट फूल हो गए। राहुल जी भी फूल बन रहे हैं। ठीक, ठीक है, फूल बन गए आप।
ठीक। अब आप इसके बाद पेड़ बन गए थे आप, ठीक। अब आप सीधे सीधे चलिए अपनी जगह पे आ जाइए, अब मनुष्य बन जाइए। और आप इसमें ऐसा करिएगा कि विभिन्न टाइप के जो जो आपके कल्पना में आ सकता है, पहाड़ की चोटी से लेके जो भी चीज आप सोचना चाहते हो, उसमें अपने को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और करके ये सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज है। और उससे क्या है कि ये कल्पना है सिर्फ आपकी, आपने कल्पना की और आप वो बन गए। वो चीज जो आप कल्पना कर रहे हैं वो चीज आप बने, और बनने के बाद में फिर आप ट्रांसफॉर्म होकर के अपनी जगह पे पहुंच गए, ठीक। अब आप लेट जाइए एक बार। जितने लोग वॉलंटियर थे वो बहुत बढ़िया है, एक बार सीधे शवासन में लेट जाइए, ठीक। शवासन में सीधे लेट जाओ बस नीचे फ्लैट। और फ्लैट लेट करके जो अपनी दाहिनी पैर की उंगली है उस पर फोकस करो बस। राहुल जी करो, क्या हो गया, करो यार, कल कहाँ मिलेगा ये मौका। नहीं सर, वही आवाज आपकी पूरी सुनाई नहीं पड़ रही है इसमें। मैं मैंने वो ये हटाया कह रहा भाई। हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, लेट जाओ, लेट के दाहिने पैर की उंगली पे फोकस करो बस अपने उंगली मन पर को। फोकस करें। अच्छा, दाहिने पैर की उंगली पे फोकस, अंगूठे पे, दाहिने पैर के अंगूठे पे ही ठीक फोकस है कर सर। लो। लेट जाओ बस सीधे और उसको ही देखो और उसको ही फोकस करो बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये शैलेंद्र जी भी कर रहे हैं, ठीक है। शैलेंद्र जी दाहिने पे हिलाना नहीं है, बस उसको हल्का सा दिख रहा है तो ठीक है, और उस पर फोकस रहिए बस थोड़ी देर, फोकस रखो। नहीं मोड़ना नहीं है भाई, राहुल राहुल मोड़ना नहीं है, सीधे बस लेटे रहो। और अपने नहीं भी दिख रहा है दाहिना पैर का अंगूठा तो तुम्हारे तुम महसूस तो कर रहे हो कि दाहिना पैर मेरे पास है, उसका अंगूठा भी है। बस तो उस पर फोकस, ध्यान लगाने की कोशिश करो, जिसे कहा जाता है ध्यान लगाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग अब अपनी पोजीशन में आ जाइए, ठीक है ठीक है। सबने दाहिने पैर के अंगूठे पे फोकस किया ना। ठीक है, दाहिने पैर के अंगूठे पे फोकस हुआ सबको। यस सर, सबको हुआ। यस सर। मतलब आपने महसूस किया होगा कि मेरे दाहिना पैर का अंगूठा है और मेरा सारा फोकस जो है वो दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रहा है, ऐसा हो रहा था। अगर शिद्दत से करोगे तो हो भी रहा होगा, पक्का हो रहा होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई ना। अब मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो ये क्लियर रहा, दाहिने पैर का अंगूठा, ठीक है। अब ऐसा है, एक बड़ी जोरदार चीज, चलो एक बैठे बैठे अब एक गेम खेल लेते हैं सब लोग बैठे बैठे, ठीक। अब इसमें कुछ भी कहीं नहीं जाना है, कहीं हिलना नहीं है, कहीं डुलना नहीं है, यहीं पर गप्पे मारनी है, ठीक है। ठीक, अब इसको सब लोग कर सकते हैं, जो हमारे जवान लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं, बाकी कोई भी है जो भी चाहेगा इसमें वो अपने आप कर लेगा। ऐसा है, एक कोई भी चीज है, ठीक। सबसे पहले कौन करना चाहता है वॉलंटियर बताओ। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं दो बार किसी चीज का कोई यूज बताना है मैंने, ठीक है। कौन करना चाहेगा सबसे पहले बताओ। राहुल जी चलो तुम शुरू करो, ठीक है। ऐसा है, मैं कोई एक चीज का नाम लूंगा, उसका जो काम होता है उसके काम के अलावा तुम उस चीज के दो और काम बताओ, यार ये इस काम आ जाएगा, ये इस काम करूंगा, ठीक है। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कंघी। कंघी, कंघी से बाल काटने के काम आता है। मैंने अब बाल नहीं काटने हैं, मैं कोई और यूज बता दो, क्या करोगे। सर एक तो पेपर वेट हो गया कहीं पे भी खुजली करना। नहीं, पहले देखो जिससे पूछा गया वो बोल। राहुल से सॉरी पूछा, सर।
राहुल बताए, ठीक है। अब ये नहीं बताएंगे जो इन्होंने बताया, या कुछ कुछ और बता दो। अब एक काम करो, चलो ये ग्लास है ना, ग्लास के दो इस्तेमाल बता दो। चलो राहुल, राहुल से शुरू करो। सर ग्लास एक तो चीजों को दबाने के काम आएगा, और किसी को फेंक के मारने के काम आएगा। हो गया, हो गया, ठीक है। ये देखो, हाँ, अब ऐसा करो, अब ये दूसरा हम शुरू कर रहे हैं शैलेंद्र को, ठीक है। शैलेंद्र को कर रहे हैं। अब ये रखा है मेरे पास, टेप रखा है, ठीक है। इस टेप के दो दो इस्तेमाल बताओ। टेप का सर दो इस्तेमाल ये हो सकता है। टेप एक तो चिपकाने के काम तो आता ही है। चिपकाने की अब इससे डिफरेंट चीजें चिपकाने के अलावा ये एक रिंग की तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहला और इसमें हम जी इसको रिंग की तरह से यूज कर सकते हैं, और इसमें नीचे इसको रख करके इसके अंदर हम पेन वगैरह भी रख सकते हैं। पेन स्टैंड की तरह से भी यूज कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अब सुमित बोलेंगे। सुमित, किसी और चीज, अब कंघी में बोल दो। हाँ, कंघी तो तुम्हारे क्या ही रखा था। कंघी से पहले तो सर नॉर्मल होता है कि नहीं, हम खुजली करनी होती है, कंघी से खुजली कर। और दूसरी चीज होती है सर, और जो कंघी पुरानी हो जाए तो कुछ कुछ चीजें ना फंसा के रख देते हैं, तो स्लिप वगैरह वही खो जाएगा यार, वो सेफ्टी पे है, फंसा के उसको रख दिया ड्रेसिंग टेबल। अबे अब तुम बताओगे, अबे तुम किस चीज के बताओगे? चाबी के दो इस्तेमाल बताओगे, चाबी के। तो चाबी से एक साथ खुजली भी कर सकते हैं सर, और उसके अलावा सर दीवार पे कुछ सर लिखना हो, कुछ सर दीवार वो पे भी कुछ कर सकते हैं। उकेरना हो तो उसका इस्तेमाल संगीत कर की सकते निकाल सकते हैं, जरा मेज में बजा दिया थोड़ा चाबी। हैं। या सर संगीत निकाल सकते हैं, दीवार पे कुछ उकेरना हो तो कर सकते तो हैं। चाबी का बहुत प्रोमिनेंट ऑल्टरनेटिव यूज होता है एज ए स्क्राइबर। कुछ चीज हमें जैसे कुछ चाहिए तो स्क्रैच मार दिया वहां पे यार, यस सर, वही जान बताया। जान तो अब प्रोमिनेंट यूज का हो ये एक्सरसाइज सबसे नहीं करा रहे हम, क्योंकि समय भी जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज भी, ये एक्सरसाइज भी एक्टिंग की एक्सरसाइज जो मैंने बताई, चाबी वाली, ये सारी चीजें, ठीक है। एक चीज के एक से ज्यादा दो यूज बताइए, दो से ऊपर यूज बताइए, दो से ऊपर यूज ये हो। दूसरी बात, एक्सरसाइज के लिए आपको प्राणायाम जो है रोज का। अब एक चीज है, कैरेक्टर में प्रवेश, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। सर एक बार इस एक्सरसाइज का यूज बता दीजिए, क्यों, व्हाई? ये कौन सी वाली? ब्रेन स्टॉर्मिंग के अलावा और क्या यूज है एक्टिंग में इसका? ये जो है ना, ये वाली कौन सी, जो ये चीज कह रहे हैं कि इसके दो इस्तेमाल वाला ना। यस सर, यस सर। दो इस्तेमाल क्या होगा, देखो कि कभी भी एक्टर के लिए क्विक होना बहुत जरूरी है कि नहीं? क्विक होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? आपको क्या है, सपोज कीजिए सामने वाला लाइन भूल गया, ठीक है, या कोई और कंडीशन आ गई, उस समय यू हैव टू बी क्विक। आपको सीधे सीधे उस समय रिएक्ट करना है। रिएक्ट कब करोगे? आवाज आ रही नीलू जी मेरी? जी सर आ रही है। ये रिएक्ट कह रहा तब हूँ, करेंगे जब ब्रेन में डायलॉग्स आएंगे या उसका कोई लाइन ब्रेन आए। ब्रेन में मेरे कुछ कुछ भी चल रहा है उस समय, खट 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 चल रहा है। तो खटखट कब चल रहा है कि जब मैंने देखा, मैंने कहा ये कंघी है, कंघी के मैंने दो दो इस्तेमाल बताए जो कंघी के अलावा जो है, और वो जितनी देर लगा रहे थे इतनी देर नहीं लगानी है बस, ठीक है ना। जब जैसे माना मैंने पूछा, क्योंकि मैंने तो लिबर्टी दे दी कि भाई ठीक है टाइम लग रहा है, कंघी के दो इस्तेमाल मतलब कि कंघी के दो इस्तेमाल खट 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 बस उतनी देर में। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी विषम परिस्थितियां मेरे पास में आएंगी, तो वो विषम परिस्थितियों से हम एकदम से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उतना शार्प चल रहा है, उतना मैं हाजिर जवाब हूं। अगर हाजिर जवाब हूंगा तो फिल्म से लेके एक्टिंग, जितनी भी एक्टिंग है मेरी, एकदम टिप्स में आ जाएगी वो चीज। और जो एक्टिंग की जो टेक्निक जो थी, क्योंकि वो आपने 2-3 दिन पहले से ही सर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे लगता है कि एक्टर से ज्यादा क्विक रिएक्शन हाउसवाइफ को देना होता है। जब कढ़ाई में तेल जल रहा हो तो क्या डालना है? वो इसलिए मैं हंस रही हूँ बिकॉज आई एम इन वो तो किचन। समझे नहीं, वो तो ऐसा ना, वो तो क्विक रिस्पॉन्स करना ही है। अभी ऐसा है ना कि कोई भी काम जो है, कोई भी काम, ये मानिए कि टेक्निकल तो है ही, खाना बनाना पूरा टेक्निकल काम है, वैसे ही ये सब चीजें टेक्निकल है। पर एक बात है कि अगर आपकी दक्षता
आपने प्रैक्टिस अगर करी हुई है कोई भी चीज की ना, कोई भी चीज, जैसे लिखने की मैंने बताया, लिखने में करा आपने, या आपने एक चीज के दो इस्तेमाल आपने खटखट सोचा, क्योंकि ये क्या होता है, इस तरह की एक्सरसाइजेस कभी भी एक्टिंग क्लासेस होंगी तो उसमें आप आदमी को अटेंटिव बनाने के लिए की जाती है, जिससे कि एकदम अटेंटिव बन के आपने उसके दो इस्तेमाल बताए खटखट। पर अगर मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा भाई साहब इसका इस्तेमाल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बहुत टाइम लग गया ना, तब तक तो वहां भी गाड़ी निकल जाएगी ना स्टेज में। ये जो मुझे क्विक होना पड़ेगा और विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा था क्या, एक कैरेक्टर का प्रवेश जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर का मतलब है, किसी को पता है भाई, किसी को पता है कैरेक्टर में प्रवेश बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, कोई जानता है तो बताओ। तो पहले तो कैरेक्टर को अडेप्ट करें, हाँ। और जब कैरेक्टर को हमने परफॉर्म कर लिया फिर उस कैरेक्टर से बाहर आना, मतलब उसको अपने नहीं अंदर से निकाल, ये कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सर इंटरनल से एक्सटर्नल में ये होगा, पहले साइकोलॉजिकली अपने मनोविज्ञान के रूप में उसको कैरेक्टर को अंदर, और फिर वो वैसा ही हमारे हाव भाव में आ जाएगा। इंटरनल से एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल से इंटरनल सर ये होगा कि हम पहले हाव भाव पे ही केंद्रित करें। जैसे कि एक चाय वाला है तो चाय कैसे बोलता है उस पे ध्यान दें पहले, फिर वो धीमे धीमे हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी। बिल्कुल, देखो ना, ये बिल्कुल सही बात बताई अबे। ठीक, अबे तुमने कहीं देखा था, सुना था, या कभी पढ़ा था ये? सर पढ़ा था किसी बुक में, ये अपने मन से नहीं बताया। ठीक ठीक ठीक, नहीं अच्छी बात है, जानकारी अच्छी है। ऐसा ना, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये दो प्रोसेस हैं जिससे कि हम कैरेक्टर में प्रवेश करते हैं। कैरेक्टर में प्रवेश करते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल, मैंने क्या कहा था, जो हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ से हमने ये, मैंने क्या बताया था, एक चीज और, कैरेक्टर की फिजियोलॉजी, कैरेक्टर की साइकोलॉजी, कैरेक्टर की सोशियोलॉजी। जब इसको पढ़ के मैं कैरेक्टर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने इनर से आउटर को गया ना, मैं अब इनर से मैं आउटर में गया, आउटर में गया तो वो ऐसे फिजियोलॉजी मेरी चीजें जो गतिविधियां जो है मेरी उसके हिसाब से होने लगी, आउटर में गया। अब दूसरी चीज क्या है, जो आउटर से इनर में जब अगर मैं आ रहा हूँ तो आउटर से मैंने उसको ये पकड़ा, मैंने कहा अच्छा, वो मैंने जैसे बताया क्या, चाय वाला चाहिए बोल रहा होता है, तो वो हमने उसको देखा, मैं अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे कर रहा होता है, देखो तो यार ये थोड़ा झुक के चल रहा है, इसके जरा कंधा झुकता है, ये करता है, तो ये हमने उसकी फिजियोलॉजी को पकड़ा, मोटा मोटा हमने उसका आउटर देखा, आउटर के बाद में हमने कहा यार ये क्या क्या कर रहा होगा, अच्छा ये बात है। तो दो दो प्रक्रिया है, एक इनर से आउटर, आउटर से इनर, दो प्रक्रियाएं जिससे कि हम कैरेक्टर में घुसते हैं, कैरेक्टर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये किस चीज के लिए कह रहा हूँ, ये भी किस चीज के लिए कह रहा हूँ, जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनके लिए है। जो अगर वैसे पर्सनैलिटी एक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीधे सीधे जाएगा, पढ़ेगा और अपने गाड़ी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट है इसमें? नहीं। अब एक्टिंग जो है, एक एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फील मोर एंड एक्सप्रेस लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील मोर, एक्सप्रेस लेस। जब मैं फील मोर करता हूं, मैं बहुत ज्यादा फील करता हूं और बहुत थोड़ा सा उसे एक्सप्रेस करता हूं। ठीक है, तो मेरी छोटी छोटी जो मेरी हाव भाव हैं वो इतने स्ट्रांग बन के निकलते हैं। कोई भी अगर मेथड एक्टर होगा, या ये सोचिए कि जो अगर बारीकी से माइक्रो लेवल में अगर काम कर रहा होगा, तो उसने वो क्या उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ? नहीं बताना पड़ेगा ना। तो उसको क्या करना है कि वो फील ज्यादा करेगा और दिखेगा कम, पर जो जो दिख रहा है वो छोटी छोटी भाव भंगिमाओं से, उसकी एक्टिविटी से हम एकदम समझ जाएंगे कि हमने कहा ये ऐसा है। विक्टर बनर्जी का मैं छोटा सा कहूँ कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा जो है, उनने शराबी एकदम से, मैं कल रात को सुन रहा था, सोने समय ये रहता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही वो चलते रहता होगा मुझे लग रहा, फिर वो नेट कभी खुद ही बंद हो जाता है। तो उसमें जब मैं उसको सुन रहा था, तो वो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे जो इंडियन सिनेमा जो है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है ना, विक्टर बनर्जी ने, वो बहुत रिनाउंड एक्टर है। तो उन्होंने वो ये भी बता रहे थे
कह रहे मसूरी में जो है एक विक्टर बनर्जी को देखने आ गए, या बाकी 2-3 और जो वो हैं राइटर, क्या नाम है मसूरी के, कैसे दिमाग चल रहा है, राइटर जो है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। नहीं अरे नहीं, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि बस ये शोपीस टाइप के बन गए, पिकनिक स्पॉट टाइप का। उसने कहा अच्छा रस्किन बॉन्ड यहाँ रहते हैं, ये विक्टर बनर्जी यहाँ रहता है, तो बस वो देख करके चले गए। कह रहे कि जो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन जो है वो बिल्कुल उसको ही दिखा दिया गया कि वो इसी तरह से ऐसे ही बोलता है। तो ऐसा तो क्या होता है कि साउथ इंडियन, और शराबी है, शराबी बिल्कुल एकदम वो इसी तरह से करेगा, ये करेगा। ये जो ये कोई मतलब नहीं है कि शराबी ऐसे ही होगा। शराबी बहुत सेंसिटिव भी हो सकता है, बहुत बातचीत में बिल्कुल बैठा है साथ पी पा करके, तो होता है। अब वो रियलिस्टिक एक्टर जो होगा वो उतनी, पर उसको क्या करना पड़ेगा कि पर हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ ज्यादातर वही वाली बात है, स्टीरियोटाइप से जो मैंने पढ़ाया था, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर। स्टीरियोटाइप कैरेक्टर में क्या है कि मैंने शराबी है तो शराबी तो एक ही तरह का होता है भाई साहब, है ना। फलाना जो चाय वाला जो है वो चाय वाला चाय वाले की तरह होता है। और कई सारे स्टीरियोटाइप कैरेक्टर जो है, स्टीरियोटाइप में ही लगभग सारी दुनिया घूम जाती है। वो कहता है, उसने कहा साहब ये दरोगा का रोल कर लीजिए, तो दरोगा जैसा ही है, बस वो आता है, थोड़ी सी अड़काता है और हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप से हो सकता है दरोगा वैसा ना हो, क्या वो सारे के सारे पुलिस वाले एक से होते हैं? नहीं होते हैं, सब लोग अलग अलग है ना, सब भिन्न है सब लोग। तो वो वही चीज है कि उस कैरेक्टर में आप फील मोर, एक्सप्रेस लेस। और जो भी बड़ा एक्टर है, और अगर आप हॉलीवुड को देख लें तो वो तो बहुत ही कम एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, पर वो इतनी पावरफुल तरीके से उसकी बात पहुंचती है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब जो मैं बता रहा था उसको मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। कैरेक्टर कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी सोशियोलॉजी क्या है, उसके साथ में उसकी फिजियोलॉजी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। जब ये हम सब चीज जब समझते हैं तो तभी हम कैरेक्टर की पहचान कर पाते हैं। अब दूसरा, जब एक्टर जो ये नाटक में जो होता है, नाटक पे अपना स्पेस डिफाइन करने के लिए ज्यादातर क्या करा जाता है, मुझे अपना डिफाइन करने के लिए, जैसे मेरी रिहर्सल हो रही है, रिहर्सल का स्पेस और मेरे स्टेज की डायमेंशन तो फर्क होगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है कई बार कि मुझे ब्लॉक करवाना है कैरेक्टर, तो मैं टेप लगा करके, मैंने देखा है इसी जगह पे ये मेरा इतना बाई इतना फिट का ये चलेगा, तो मैं टेप से ही डिमार्क कर दिया। मैंने कहा इस टेप की बाउंड्री में ही यहाँ पर, वही जो है जैसे ही वो स्टेज में जाएगा तो वो परफेक्ट जाएगा ना। मैंने इतने फुट बाई इतने फुट को यहाँ पर मार्क करा दिया, और सीधे सीधे वो वहां पर जब वो कर रहा है तो उसको पता है मेरी 3.5 कदम में ये जाना है, 3.5 कदम में सीढ़ी उतरनी है, तो अपने आप से आ जाएगा उसको। तो कई बार ऐसे भी कराया जाता है। ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएं, कैसे जाएंगे, इंटरनल से एक्सटर्नल कैसे जाएंगे, उसका प्रोसेस जो है, जो यही सेल्फ और ये सारी चीजें जो जो बताई थी, ये इनको कोलैबोरेट करते हुए ही आप इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ को जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और एक चीज और है, एक इम्पोर्टेंट एक रह गई कि आपने कोई एक कैरेक्टर को इमेजिन करना है। अब वो आप लोग करिएगा आज। ठीक, अब मैं उससे पूछूंगा भी नहीं आपसे, और आप नहीं करना है। ठीक, एक कैरेक्टर जो आपके पहचान में है कहीं, उसको आप जानते हैं। ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप सब लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर जब आपने प्ले करना है तो आपने कोई एक कैरेक्टर को इमेजिन कीजिए जो आपके पहचान में है। हुँ? आप उसके पूरे ट्रेड जो है उसको नोट कीजिए। उसका नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस बैकग्राउंड से, क्या क्या हुआ, बचपन उसका नोट कीजिए। उससे ना पूछिए, क्योंकि उससे पूछेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका बचपन कैसा गया, इसके परिवार में कितने लोग थे, झगड़ा था, सही चल रहा था परिवार में, क्या था माहौल, ये सब चीजें, क्या अर्थव्यवस्था क्या थी, वो शारीरिक रूप से कैसा है,
उसका नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, वो नौकरी करता है, बेरोजगार है ना, या पैसा बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, शादीशुदा है, शादीशुदा है तो वो घर परिवार उसका बैलेंस्ड है कि नहीं है, झगड़ा तो नहीं है, इमोशनल कैसा है, साइकोलॉजिकल उसका एस्पेक्ट कैसा है, उसमें पिक्यूलरिटी क्या क्या है, इसको आप ये कर सकते हो, चाहो तो उसका पेज को आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी, ठीक? आपने वो किरदार बना दिया, और किरदार बनाने के बाद में किसी एक कंडीशन में 3 मिनट के लिए उसको परफॉर्म करते हैं, खुद ही करिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पर एक एक चीजों को इंडिविजुअली कर पाएंगे, समझ गए। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास हो, ठीक है, उसको आपने सोचना है, कल्पना करनी है, ये फलाना है, ठीक, वो आपका परिचित है माना, उसको आपने देखा और देखने के बाद में आपने उसके सारे ट्रेड्स महसूस किए कि वो क्या है, उसके उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर परिवार में क्या है, क्या वो कितना पढ़ा लिखा है, घर का बैकग्राउंड क्या होगा, उसको इमेजिन करते हुए एक एक चीज को करते हुए अपने दिमाग में भिगाइए जैसे, और फिर उसके बाद में जब आप पूरी डिटेल्स उसके परिवार ये और सब चीजों को आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, खुद आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये है, इसका ये सोचता है, ये ऐसा सोच रहा होगा, इस समय ये हो रहा होगा, क्यों सोचता है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये सब चीज जो है आपने सोचा, और सोचने के बाद में उसका चित्र भी अपने लिहाज से बनाइए, और चित्र बनाने के बाद में हो सकता है तो उसको, ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि 3 मिनट के लिए आप उसको प्ले करिए, और वीडियो बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसका एक वीडियो बना लीजिए 3 मिनट, ठीक। तो ये सब फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो कर पाए हमारे जितने लोग हैं, क्यों भैया, बोलो। आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करने की स्थिति में हैं। आज ये 1.5 घंटा से ऊपर, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे में सर एक सवाल पूछना था सर, ये कैरेक्टर में जो प्रवेश है इंटरनल से एक्सटर्नल या एक्सटर्नल से इंटरनल, तो सर इसमें किसको फॉलो करना ज्यादा बेहतर होता है, कोई कुछ ऐसा सर कोई रूल है? आप सोचिए किसको बेटर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इंटरनल से एक्सटर्नल में जाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, यही तो होना चाहिए, पर यह है कि एक्सटर्नल टू इंटरनल जो है वो थोड़ा आसान प्रोसेस है ना, क्यों, मैंने उसके एक्सटर्नल ट्रेड्स लिए, फिर उसके बाद मैंने सोचा अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वो चीज़ें, पर ऐसा है कि ये चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, और एक चीज़ और बता दूंगा, मुझे जो लगा, मुझे जो समझ में जो आया, ये एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो माई सेल्फ वाला जो है, क्योंकि माई सेल्फ वाला जो है, ये माई सेल्फ वाला ही, यही सारी, जब आप कैरेक्टर बनाते हो तो माई सेल्फ से निकल जाते हैं कैरेक्टर। और दूसरी बात जो है, ये जितने भी एक्टिंग की जो थ्योरीज हैं बाकी हैं, अगर ये सभी चीजें होती सिर्फ, तो मेरा अपना व्यक्तिगत बिलीफ है कि फिर तो ये, इनको, इनके अलावा तो कोई और एक्टर होता ही नहीं। मेथड एक्टिंग जो है, मेथड एक्टिंग तो हमारे, सोचिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान में ही कई सारे जो एक्टर जो हैं, कई सारे बड़े कमाल के एक्टर्स रहे, है ना, पुराने पुराने, वो हो सकता है कि वो इतने एक्टिंग स्कूल्स में नहीं गए, हो सकता है कि नहीं गए, पर क्या है कि जब आप उस चीज को, क्योंकि उनका माई सेल्फ इतना मजबूत होगा, और वो इतने क्विक होंगे कि वो माई सेल्फ से वो चीजें निकाल लेते हैं। और अगर आप माई सेल्फ से वो चीजें निकाल पा रहे हैं तो वही आपकी पूंजी है, और बाकी जो है, बाकी ये बाकी प्रोसेस है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि स्टेनिस्लेवस्की तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्या है, ठीक है नहीं, बाकी जितने भी आपने कहा कि ये टेक्निक का, तो पर एक बात है कि अगर सारे टेक्निक्स में ही अगर फंसे रहेगा आदमी, तो वो सिर्फ पढ़ाने में ही अगर रहोगे तो फिर तो करोगे कब। तो कहने का मकसद है कि अब आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिए, और एक्टर की जो एक्सरसाइज जो है, एक्टर की एक्सरसाइज जो मैंने सारी बताई, उन सब के ऊपर जो एक्सरसाइज है, ठीक है, नीलू जी आप सुन रहे हैं,
हाँ सर, मैं सुन रही हूँ सर। ये- थोड़ा सा मैं काउंटर करूंगी आपकी बात को, नॉट एग्जैक्टली काउंटर, मैं अपने विचार रखूंगी कि सर जब माई सेल्फ की आप बात कर रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कॉमन पर्सन हम लोग जैसा जानते हैं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के माई सेल्फ जाने भगवान जाने क्या ही होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग तो बहुत कर लेते हैं, वो किसी कैरेक्टर में उतर जाते हैं, और उनका माई सेल्फ तो वैसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता उनका। फिर वो क्या मैं बता टेक्निकली ही कर रहे होते हैं बता सब कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे होते। मोहित जी, जी मोहित जी, जी इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ। हाँ देखिए, ऐसा है कि वो एक्टर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भले ही ना हो, लेकिन मुझे याद है कि दीप्ति नवल और फारूक शेख, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जी सर, जी सर। दीप्ति नवल फारूक शेख नहीं, नसरुद्दीन शाह ने एक फिल्म की थी स्पर्श, साईं परांजपे उसकी डायरेक्टर थी, और मेरे ख्याल से शायद नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी थी, स्पर्श। तो उसके लिए समझिए कि वो जो ब्लाइंड का जो स्कूल होता है उसमें लगभग 1-1.5 महीने तक बराबर जाके उन्होंने काम किया, और उन्होंने समझिए कि आंखों पे पट्टी तक बांधी। जी और उसी तरह वही सेम प्रोसेस अभी अमिताभ बच्चन जी ने किया था ब्लैक के टाइम में। ये और रानी मुखर्जी बराबर 1-1.5 महीने 2 महीने एक स्कूल में गए थे, जो ब्लाइंड का स्कूल था, वहां पे इन्होंने जाके बाकायदा सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, सीखा। तो ऐसा नहीं, ये लोग बड़ी बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। तो होता क्या, अगर आपका माई सेल्फ, भाई देखिए आपकी लाइब्रेरी में अगर वो बुक्स नहीं है, उतना मटेरियल नहीं है, तो आपको जब आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको अपनी लाइब्रेरी को रिच करना पड़ेगा, उसी समय आपको करना पड़ेगा। और अगर है आपके पास पहले से, तो उसको आप कभी भी रेफरेंस के रूप में निकाल के, कभी भी निकाल सकते, कभी भी निकाल सकते। मेरा ये था। अब आगे आप प्लीज। बिल्कुल सही है। एक्टर की लाइब्रेरी जो है ना, वो तो उसकी जो माई सेल्फ है। और जो आपने कहा मैडम की बात में मैं जो आपने कहा कि जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, जो हीरो हीरोइन है, वो जो है, वो क्या वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनका सेल्फ इतना बना हुआ है? ये तो पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं नीलू जी। क्यों सर सिर्फ मैटर क्या सिर्फ इतना मजबूत है? इंटेलेक्चुअलिटी का नहीं है। हेलो सर, मैं कह रही हूँ मैटर सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी का नहीं है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज का नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक का भी है। अपना जो आप अंदर से रियल में ह्यूमन बीइंग हो भी कि नहीं हो, आपका पास्ट जो है बहुत लग्जरियस रहा है, बट आप एक्टिंग तो हर लेवल की कर ले रहे हो। ये चीज है ना, आपके जो ग्रो अप में कहीं वो गरीबी, वो स्ट्रगल, वो चीजें आई ही नहीं है, तो वो माई सेल्फ में ऐड कहाँ से हुआ सर? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने जब कल पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी एक्टर है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर है, और कैरेक्टर एक्टर है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपकी थोड़ी आवाज स्लो हो गई है। मेरी आवाज स्लो हो रही है? अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, हाथ लगा था। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है? रुको रुको रुको, ये बोल दिया करो यार। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक होगा ना? अब ठीक होगा बिल्कुल। रुको, मेरे ख्याल से सही आ रही है आवाज? ठीक है। मैं ये जी, कह रहा हूँ, बेहतर है ना? हाँ, जो पर्सनैलिटी एक्टर की बात है, जो जितने भी ये एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स भी हैं, बड़े बड़े स्टार्स, क्योंकि ऐसा है कि वो इतना ग्लैमर है, इतना झामा है जिसे कहा जाए, कि वो उनको उनको इतनी बारीक, क्योंकि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट तो है नहीं, ठीक है ना? और पर्सनैलिटी एक्टर्स हैं। पर्सनैलिटी एक्टर बताया था कि वो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो क्या करेगा कि वो उसका अपना एक अंदाज है साहब चलने का, या वो लड़की जो है उसका अपना एक अंदाज है, और वो उसने क्या करा कि उसने उस किरदार को ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करी। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया। कोई भी हो सकता है वो बड़ा स्टार जो है, आप लोग खुद समझिए किसी अब कौन बड़े बड़े स्टार्स की बात कर रहा हूँ, कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ वो जैसा बोलता है वैसे ही उसने बोला। डायरेक्टर ने कहा कि साहब आपने ये आप फलाने कैरेक्टर हैं, वो फलाने कैरेक्टर के हिसाब से करा। उसने बहुत ज्यादा मेहनत अगर नहीं भी करी, पर क्या है कि लोगों में जो उसका क्रेज है, वो जो किरदार जो बना है, आपको ये लगने लगता है, अगर आप उसके फैन हैं, कि आपको लगना लगता है हाँ ये बिल्कुल वैसे ही। पर अगर उसको आप न्यूट्रली ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो पिछले वाले में ये था, इसमें ये है, इसने बस लाइन ही बदली है, और बाकी तो बाकी चलने का तरीका भी वही है, बोलने का तरीका भी वही है, सब चीजें उठने बैठने का तरीका सब वही है। वही चीज हीरोइंस में भी है, वही चीज हीरो भी है, जैसे है। सर अरे बात है कि एक उदाहरण
सर एक उदाहरण देखिए, आज दिवंगत है बेचारे, उनको नमन करते हुए कहता हूँ, राजकुमार एक देखिए एक्टर हुआ करते हैं, राजकुमार के, हाँ, हाँ, उनसे राजकुमार कोई का भी बेटे बेटे हैं। स्टूडियो कैरेक्टर थे, मतलब उनसे कोई भी कैरेक्टर करवाइए, बिल्कुल उनकी अपनी स्टाइल होती है ना। बिल्कुल। वो प्यार के डायलॉग कह रहे हैं, जॉनी मैं तुमसे बहुत प्यार जानी करता हूँ, जानी, हाँ जी, है ना, और जॉनी मैं तुमसे बदला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, हाँ दोनों चीज उनकी एक ही होती बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना। तो ये अपने अलग अलग क्योंकि एक्टर्स का मतलब एक अंदाज है। ये सारे स्टाइलाइज्ड एक्टर है ना, स्टाइलाइज्ड है ना, वो जी जी एक स्टाइल में ही चल रहे हैं। अब क्या है कि जो हाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल और पेनफुल तरीका है। वो अब सर जो कैरेक्टर पर्सनालिटी एक्टर्स जो आप बता रहे हैं स्टाइलाइज एक्टर्स हैं, वो पर्सनालिटी नहीं, एक्टर्स में स्टाइलाइज्ड एक्टर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा स्टाइलाइज्ड एक्टर भी है और पर्सनैलिटी एक्टर तो बिल्कुल एक डिफरेंट हो गया। पर्सनैलिटी एक्टर के भीतर ही स्टाइलाइज्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ स्टाइलाइज सर, वही स्टाइलाइज वही तो वही मतलब कि एक तरह का स्टाइल में मैं चल रहा हूँ। और जितने भी आपके जितने बड़े बड़े नाम हैं, उनको अगर आप फ्रेंकली देखिए तो उनका क्या ज्यादा रहता है, उनको केवल क्या है कि वो कंफर्टेबल हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो इसलिए कंफर्टेबल है, अगर आपको, मैंने किसी अच्छे फिल्म मेकर से ही बात हुई थी, तो वो बात हो रही थी कि वो बात ऐसी हुई कि मैंने कहा सपोज कीजिए, वो कहना है कि तुम क्या सोच रहे हो, जितने ये बड़े हीरो हीरोइन जो हैं बहुत बड़े, वो जब वो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठ रहा है, तो 10 करोड़ की गाड़ी में जब वो दरवाजा जिस कॉन्फिडेंस से बंद कर रहा है या खोल रहा है, तुम्हें अगर बैठा दोगे तो तुम तो भाई साहब उसके दरवाजे को खोलने में डरोगे, तुम कहोगे गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, 10 करोड़ में धूल भी कितने रुपए की होगी। तो वो तो है नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए, वो सारी चीजें क्या है कि उनमें उनमें और कुछ नहीं। जैसे आप में, हम में, जो हमारे अपने लेवल तक में जो कॉन्फिडेंस है, उनका क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे बढ़ करके है। उनकी जो ग्रोथ जो हुई है, जैसे स्टार्स के बच्चे जो हैं, उनकी कॉन्फिडेंस में ग्रोथ हुई है। और साथ में क्या कर रहा है कि उनको भी तो उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्कूल्स में या एक्टिंग स्कूल्स में भेजा हुआ है। लंदन में ज्यादातर वो भी 3-4 साल काट के आए हैं जितने हैं, है ना। तो जितने, और तो ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, इसका गहन अध्ययन तो उन्होंने कर रखा होगा, उसने तो बहुत ज्यादा कर रखा होगा। और वो उसमें से कुछ लोग हैं जो कि एक्टिंग को सीरियसली वो ले करके वो कैरेक्टर को डेवलप करने तक की बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं एक चीज और बताऊं, आपको जितनी बातें ये पढ़ा दी या जितनी बातें हम ही कर रहे हैं खुद, अगर मुझी को माना, सपोज करो, जैसे अभी यहीं पर यूनिटारी में बताऊं छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ यूनिटारी एक का व्हाट्सएप भी आया भाई साहब का कि भाई साहब ऑडिशन दे दीजिए, ऑडिशन दीजिए। तो कैरेक्टर जो करेगा, जो देगा, वो क्या कैरेक्टर देगा, पहले तो ये सोचो, है ना। जब अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ रहा है, उसने वहां के लोगों को करना है, लेके आएगा। यहाँ वालों को जो अगर वो करेगा, आपके वहां भी आ रहा माना कोई कानपुर आ रहा, तो वो क्या सोच के देगा आपको कैरेक्टर, आपको दे दिया उसने छोटा सा कोई कैरेक्टर, तो उसके नजरों में आपकी कोई कैरेक्टर का कोई महत्व नहीं। अब आप अगर उससे पूछोगे ये कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो दिमाग खराब करके पकड़ के बैठेगा। क्योंकि वो कोई डायरेक्टर से तो आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो उसके भी किसी असिस्ट से, सेकंड थर्ड असिस्ट से, उससे जो बात कर रहे हो वो उसके कुछ समझ में नहीं आता ये चीजें, है ना। तो उनके हिसाब से, और जब आप करने लगते हो, क्योंकि ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें वहां तक के लिए बहुत सही है, क्योंकि आप एज एन एक्टर ग्रो कर रहे हो, पर उन सब चीजों को निग्लेक्ट करते हुए एज एन एक्टर तो आप ग्रो करोगे अगर ये सब चीजों को लोगे। और ये चीज भी यकीन मान लीजिए कि वक्त के हिसाब से नवाजुद्दीन ही है, नवाजुद्दीन का अगर तुम ग्रोथ देखो तो शुरुआती दौर पे कितनी सफलता मिली, क्या मिली, और ऊपर वो धीरे 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 आ भी गई। और आज जो वक्त है, आज का जो वक्त है ना, ये इतना फायदेमंद वक्त है कि ये सोच लीजिए कि आज से 10 साल पहले तक की जो बात जो थी, आज भी 2022 में भी अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको बंबई या बाहर जाना है, ठीक। अब आने वाला वक्त जो 5 साल बाद का जो आएगा, ये शर्तिया तौर पे 2 साल बाद भी हो सकता होगी कि आप अपनी जगह बैठ कर ही कई चीजें ऐसी कर रहे होंगे, पर उसके लिए क्या है कि आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आप उसके लिए ट्रेंड होने चाहिए। आप उसके लिए रोज अगर ट्रेनिंग करके आपने उन कैरेक्टर्स को बना रखा है, तो आपको यकीन मानिए कि यहीं से मिल जाए, नहीं भी मिलता है, मैं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा है काम, आपको नहीं मिल रहा काम, है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप, माना आपने कहानी पढ़ी, आपने कोई चीज
छोटे छोटे मैंने कोई नाटकों के संवाद ही बोल दिए या कुछ बोला, तो आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी आपका वो फेसबुक में या कहीं ना कहीं देख ही रहा है। कास्टिंग भी आजकल जो है, कास्टिंग कई सारी, बल्कि डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि कई सारी कास्टिंग तो ऐसे भी हो जा रही है, क्योंकि वो जब वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे है हैं। ना। क्यों सर, बताइए डॉक्टर साहब बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारी अभी कास्टिंग मतलब अभी सर जी, प्राइमरी अभी सर कैरेक्टर एक छोटा सा किस्सा मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। वो जो पंकज कपूर जी वाला प्रोजेक्ट है, जी वो समझिए पिछले साल जी जो लॉकडाउन लगा था, जी जी वही अप्रैल मई में, तो जी उस समय वो स्टार्ट हुआ था। जी मतलब स्टार्ट, उसकी कास्टिंग स्टार्ट हुई थी। जी और फिर मुकेश जी के यहाँ से मेरा मतलब जो करेक्टर वेक्टर कर करा के फाइनल किया अक्टूबर में, जी नवंबर में अक्टूबर में फाइनल हो जी गया। जी उसके बाद भी सर समझिए कि वो जो डायरेक्टर हैं उसके संजय त्रिपाठी जी, जी जी तो वो जब अभी उनका लखनऊ आने का प्रोग्राम बना, तो उन्होंने खुद मतलब मुझे पर्सनली मतलब उससे एडी ने डायरेक्ट बात करवाई कि सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं लखनऊ गया इसीलिए, मंडे, अभी पिछले मंडे की बात है। तो उसमें है क्या कि संजय जी जब वहां पे मिले, मैं काकोरी मुझे ले गए साथ, जी और वहां वो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि नहीं देखिए, कास्टिंग कंपनी मुकेश छाबड़ा जी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, जी जी उन्होंने मेरे कैरेक्टर्स मेरे फाइनल करके मुझे दे दी। लेकिन जी मुझे लगा कि सर मतलब जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, उनसे कम से कम एक बार बात करूं, उनको देख तो लूं। जी मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं आपसे एक बार पर्सनली बस केवल मिलना चाहता था। जी और समझिए हम लोगों की 2.5-3 घंटे लगभग बातचीत हुई, सब हुआ, खाए पिया, बातचीत सब यही हुआ। होता है ना। बोले नहीं बस हमें इतना संतोष बिल्कुल करना था कि आप हैं क्या, आपको देख तो नहीं बात। बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि वो भाई अब कहाँ पता नहीं, मैं पढ़ रहा था कि जो एक राइटर होता है वो होता है माँ, जो बच्चे को जन्म देता है, जी, और डायरेक्टर जो होता है वो होता है पिता, वो ये बच्चे का पालन पोषण करता है। पालन पोषण में। तो भाई अब ये समझिए कि पिता जो है वो कम से कम ये तो देखे कि हमारा बच्चा कौन है, उसको हमें बिल्कुल क्या बिल्कुल आगे कहाँ पढ़ाना है, क्या क्या करना है। वो सब जान लेगा। और जी जी। ये यकीन मानिए ना कि जो आप, क्योंकि वो चीजों में क्या है कि वो चीजों में हम लोग सब लोग लैग कर रहे होते हैं, टैलेंट के हाँ बाद में, बाकी चीजों के बाद हाँ। भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम थोड़ी कुछ संकोच हाँ या कुछ परिस्थितियां, हाँ और हम लोग क्या हाँ। कर रहे होते हैं कि हम लोग ये सोच रहे होते हैं यार चलो कल बना लेंगे यार, कल वीडियो यार कल करेंगे। और होता क्या है कि कंटेंट भी होता है, टैलेंट भी होता है, माना कंटेंट जी भी है, जी। टैलेंट भी है। पहले तो देखो उसको बना के क्या फायदा होगा, उसको बना के हम्म फायदा होगा कि आप रवा रहेंगे, पहली बात। हम्म विभिन्न तरह के कैरेक्टर, आप कहीं नहीं कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपने सीधे सीधे एक मोबाइल लगाया, मोबाइल के साथ में एक माइक लगा दिया, माइक में आपने हम्म। छोटा सा आपने यहाँ पर बोल दिया, और उसको ही अगर आप चाहते हो थोड़ा सा जरा रोशनी वोशनी ठीक ठाक लाइट वाइट कर दे, वो लाइट में अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपने इतना कर दिया। जिसे देखना है, आप ये सोच लीजिए कि वो आपके, क्योंकि जो फेसबुक में इतने लोग हैं, बाकी जगह यूट्यूब में डाल दें, कहीं ना कहीं से वो जिसके मतलब की चीज है उस तक पहुंच ही जाएगा। पहुंच जाएगी, पहुंच और जाएगी। जब पहुंचेगा वो आपको खुद ही बुला लेगा। आज ये 2022 में ये कम से कम 20 के आसपास से, तो उससे पहले से ही शुरू हो गया ये चीज। अब हाँ अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ही एक मित्र हैं, देखिए ना, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, अगर वैसे अगर माना उनको फुर्सत हो थोड़े से, तो डॉक्टर साहब के परमिशन से, बल्कि उनको इसी में बुला भी लेंगे, है ना। तो हम्म मैं बता रहा हूँ, उनका क्या है कि वो लगभग लगभग 67 ईयर्स होंगे मुझे लगभग। हम्म उन्होंने नौकरी करी, थिएटर करते थे पहले, नौकरी करी सरकारी, हम्म ठीक है। जिस हम्म विभाग में थे वो भी कंसर्न था थोड़ा बहुत नाटक से, रेडियो रेडियो में थे तो रेडियो नाटक वगैरह वो करते भी थे, और इन चीजों में कनेक्टेड भी थे नाटक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जब नौकरी वोकरी हो गई तो नौकरी के बीच में फिर वो अपने उसमें ही रहे ज्यादातर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कास्टिंग हो जा रही है, आप देखिए ना। और आज से अगर 10 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या कि वो जिस शहर में थे उनसे कनेक्टेड कोई और शहर था, तो वहां पर का कोई कास्टिंग डायरेक्टर जो था, वो कास्टिंग डायरेक्टर जो आया वो बड़े प्रोडक्शन का, उसने कहा कि हमें इस शहर के जैसे लोग चाहिए। तो किसी ने उनका नाम का रिकमेंड किया कि वो उनको ही पता कर लीजिए, एक वो भी है शायद पंडित जी नहीं, तो वो किसी एक शहर में वो भी रहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में ही वो यहाँ आकर के कुछ दिनों, बल्कि शॉर्ट फिल्म में भी आके, उससे पहले वो बेचारे क्योंकि जब आते थे तो उनके माता पिता दोनों का स्वास्थ्य गड़बड़ था, बहुत बुढ़े, और बेचारे वो उनकी सेवा में, मतलब देखिए सब चीज का फल मिलता है।
माता पिता की सेवा से लेके सब चीज का फल मिलता है, बता रहा हूँ मैं, है वो इतने सेंसिटिव थे कि जैसे वो उस समय रिटायर्ड होंगे, 65 साल के होंगे, पर उनको नहीं यार, मैं ऐसा है ना, पिताजी की व्यवस्था के लिए मैं 1-2 दिन के लिए तो आदमी रख गया हूँ, नहीं तो ये तीसरे दिन तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। और 2 स्टेट लांग के उन्हें जाना है ना, और बहुत सज्जन आदमी, और वाइफ भी वहीं देख रही है, तब ये यहाँ आ गए किसी तरह से, इस तरह से कट मार के कभी कभी आ जाते थे। अब उनका क्या हुआ कि वो प्रोडक्शन हाउस ने कास्टिंग की, और आज अगर जब करेंगे तो बड़े बड़े चैनल के प्राइम टाइम में, प्राइम शो में वो मुख्य कैरेक्टर परिवार का मुखिया बने हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि संभावनाएं असीमित हैं, और पहले, और अगर यही चीज अगर किसी उसको ना, जो FTI वालों को या इनको बताओगे ना, वो कहेंगे यार किस्मत तेज होगी, कहीं से लग गया। पर क्या है कि उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है, उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सदाशिव अमरापुरकर को देखिए, सदाशिव अमरापुरकर को बाद में, बल्कि डॉक्टर साहब जाए जानते हैं कि आखिरी समय में तो रोल ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतने तरह के उन्होंने उसके सारे वही जो पर्सनैलिटी एक्टर बताया, सारे उन्होंने कितनी फिल्म्स में काम कर दिया, शायद गिनती नहीं है कितनी फिल्म में काम कर दिया, कितने। पर बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ देने का है नहीं। तो सर ये आत्म प्रकाश जी नैनीताल के हैं ना? कौन? आत्म प्रकाश जी कौन? हाँ, है ना? हाँ, वो जो बड़े थोड़ा सा बाल, सिर पे बाल कम है जी, हाँ, नैनीताल से तो हम। आत्म प्रकाश। नहीं, क्या नाम है उनका पूरा, क्या ज्ञान प्रकाश। नैनीताल से। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमें संभावनाएं कम लग रही हैं या नील लग रही है, वो हमारी मेहनत अगर पूरी है और हमारे पास देने को है, तो यकीन मानिए कि समय ऐसा आ गया है कि, और मैं फिल्म में यही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि फिल्म का जो है ना, फिल्म का पिछली वाली जो फिल्म कोर्स जो हमने बनाया था, काकू ने जो पढ़ाया था, कभी 1-2 दिन में भी आया, तो उसमें हम फिल्म बनाने की जो है पूरी फिल्म की हिस्ट्री बता रहे थे। मैं हिस्ट्री बताने का समय भी नहीं है, और उसका अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप छोटे बजट में आप फिल्म बना सकते हैं, और फिल्म जो है मीनिंगफुल फिल्म का क्या कोई स्कोप है कि नहीं है। मोबाइल से क्या आप फिल्म बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्या उसका स्कोप है कि नहीं है, ठीक है ना, मोबाइल से बना सकते हैं, उसका स्कोप है कि नहीं। और आप ये सब चीजें जो हैं ये, और अल्टीमेटली आज दुनिया इतनी सिकुड़ गई है ना, कि ये सोचिए कि आपके मोबाइल से हम इतनी बातें कर ले रहे हैं। देखो जितने लोग हैं सब बैठे हैं, तो यहाँ से मोबाइल से बात कर ले रहे हो, नहीं कर ले रहे हो, कहाँ कानपुर बैठे हो, कहाँ यहाँ बैठे हो, कितना फर्क है डिस्टेंस में, है नहीं। और यहाँ इतनी ठंड हो रही है, सोच रहे हैं कि अभी रजाई ओढ़नी है, रजाई तो ओढ़ ही रहे हम लोग, मतलब ये सोचिए कि यहाँ क्या हाल है नहीं। और सर यहाँ 47 है टेम्परेचर। अब सोच लीजिए कि रजाई तो ओढ़नी है, लिहाफ तो ओढ़ ही रहे हैं अभी भी। और मैं जैसे अभी टी-शर्ट में दिख रहा हूँ, वैसे यहाँ नैनीताल में 1-2 ही लोग, कोई 2-4, मतलब 5% के भीतर ही होगा जो टी-शर्ट पहना हुआ है, क्योंकि टी-शर्ट वो सिर्फ इसलिए पहननी पड़ी कि यार गर्मियों की भी थोड़ी लाज रख लो, चलो गर्मियां तो आ रही है ना, इतना नहीं। आप बता रहे हैं ना, यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा। अभी मैं बता रहा हूँ आजकल तो फिर भी ठीक हो रहा है। बीच में जिस दिन मैंने कहा नहीं पेड़ गिर गया, वो ओले ये हो रहा था, उस दिन तो बिल्कुल आप ये टी-शर्ट वगैरह में तो हो ही नहीं सकते थे। और रात को भी वो मोटे वाले जो है, फुल स्वेटर वाले जो केचुआ वगैरह के, वही पहन के लोग सोते हैं। अरे सर याद है आपको, हम लोग मई में तो आए थे आपके वहाँ। हाँ, तो 2019 में। तब क्या था, जब आप बारिश पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, जिस दिन आप आए थे। बारिश हो गई थी, तो बारिश के बाद ये था कि बारिश जब पड़ गई, मैं कोई गर्म कपड़ा लेने गया था, तो मुझे शुक्ला जी की इनर लेनी पड़ी। मैंने कहा भैया इनर दे दीजिए, और मैं कहाँ पर आ था, बहुत ठंडा था, मेरे दांत बज रहे थे। क्योंकि अब ये सोचिए कि जब टेक्नोलॉजी ने इतना नजदीक ले आई है टेक्नोलॉजी, और मैं बताऊं ना, अब उसमें क्या है, जो बाबा आदम के ख्यालात में जो चलेगा, और अमिताभ बच्चन, हाँ इसी में देखिए एक छोटी सी चीज है,
अमिताभ बच्चन क्यों सक्सेसफुल है और उनके कंटेम्पररी एक्टर जो है वो उतना नहीं चल पाए, क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अमिताभ बच्चन नहीं, वक्त के साथ चल रहे हैं ना, ही जी, इज जी, रनिंग विद टाइम। वो मोबाइल में जो लेटेस्ट चीज है वो भी जान रहे, ट्विटर भी जान रहे, फलानी चीज डाल रहे, जो चीज लेटेस्ट चल रही है उसमें वो बिल्कुल 18 साल के बच्चे की बराबर दौड़ लगा दे रहे हैं उन चीजों में। सही वो बात है, सीधे सही सीधे बात वो टाइम के साथ कनेक्टेड है। जैसे वक्त है। दौड़ रहा है, दौड़ने के साथ में उतनी रफ्तार में वो भी दौड़ रहे हैं, तो वो आउटडेटेड नहीं हो रहे हैं। और उनके साथ में जो लोग हैं उन्होंने कहा यार अब तो उम्र हो गई भाई, अब क्या करें, अब तो नाती पोते हो गए फलाने इसमें उसमें, तो वो वैसे ही रह जाएगा। जो वक्त के साथ में दौड़ जाएगा सही बात। और अपने को प्रिपेयर्ड रखेगा, क्योंकि आने वाला समय जो आने वाला है, मुझे जो लग रहा है कि इतना स्कोप है। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी ये छोटे शहरों में सिर्फ मैं नैनीताल की बता रहा हूँ, नैनीताल में आज से 5 साल पहले तो मैं तो कभी देखता भी नहीं था कि कोई आता था, कोई आता भी कोई होगा तो एक आध कहीं से कोई सालों में आता होगा, और वो कोई मतलब नहीं उसे एक आध। अब क्या हो गया कि वो इसमें भी जो प्राइमरी कास्ट है, सेकेंडरी भी कभी कभी ये लोग ले लेते हैं। हाँ, और उसमें क्या है कि उसमें कई बार ये भी होता है, जो मैं इन सबसे कह रहा था कि विषम से विषम परिस्थिति आके उससे काउंटर करना भी हमें आना चाहिए। सेट में अगर कोई विषम परिस्थिति आ रही है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको काउंटर कैसे करा जाए। और कई बार तो ये होता है कि बहुत अच्छा भी होगा, वो भी उन परिस्थितियों में ढेर हो जाएगा, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं कैसे निकलूं। और जब ये सारा कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है, जैसे नीलू जी ने बताया कि वो जो लड़के लड़कियां जो हैं वो इतना गजब कर जा रहे हैं, वो कैसे कर जा रहे हैं, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग कुछ नहीं, वो कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। और अगर ये कोई इतना जो कैरेक्टर को डेवलप करने वाला अगर कोई कर लेगा, तो उसका तो पॉसिबिलिटी हमेशा है, ये मान के चलिए, कोई मतलब ही नहीं है। आने वाला समय तो बहुत ब्राइट आने वाला है, एक्टर्स के लिहाज से या फिल्म मेकर्स के लिहाज से। थिएटर का तो खैर अभी उतना नहीं कहेंगे कि उतना ब्राइट है अभी। यहाँ इंडिया में थिएटर का स्कोप तो श्रिंक हो ही रहा है धीरे धीरे, हर साल उसका स्पेस को ये श्रिंक तो हो ही रहा है, क्योंकि जितना पहले थिएटर का स्कोप या विदेशों में जो है, यूरोप में जितना थिएटर का स्कोप है, वो हमारे हिंदुस्तान में तो खैर श्रिंक है ही। पर आपका ये है कि अगर आप एक्ट कर रहे हैं, सीरियसली एक्ट कर रहे हैं, और मेहनत जो है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचेंगे नहीं यार ये तो मैं कल करूंगा, कभी नहीं करेगा। अब मैं कहानी कल पढ़ूंगा, कल कोई नहीं पढ़ेगा, कल तो कभी आएगा ही। तो आज से ही शुरू कीजिए, और उसको बिल्कुल एकदम, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, सबके साथ आती है, और जो उससे लड़के करेगा तो अपने आप सही रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आज भी 11 बजते हैं। जी सर। हाँ, सब लोग आज को हाँ। अब सोते हैं और वाइंड अप करते हैं। कल से फिर हम फिल्म पे बात करते हैं, और फिल्म में जो रहेगा ना, जो टॉपिक्स भी जो रहेंगे, वो फिल्म के टॉपिक मैं जो सोच रहा हूँ कि हम उन पे एकदम से ऐसे बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की हम बात भी बहुत ज्यादा नहीं करने का मतलब है। मकसद ये है कि जो छोटे लेवल में जो फिल्म को हम बना सकते हैं, और उसके लिए जो मोबाइल से, DSLR से, और उनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है टेक्नोलॉजी में, और दूसरा जैसे प्ले राइटिंग था वैसे ही फिल्म राइटिंग, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, फिल्म वही सर राइटिंग। घूम फिर के बात हुई आ जाती है कि प्ले हो या फिल्म हो, जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो उस पर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो बात नहीं बनने वाली। कहानी को, एक आइडिया को एक फिल्म तक बनाने का जो पूरा जर्नी है, उसको थोड़ा सा कल यही कोशिश करते हैं कि आइडिया को फिल्म तक बनाने की जर्नी उस पर करते हैं। तो सभी चलिए फिर, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप तो कल भी शामिल हो। नीलू जी आप भी कल रहिएगा, सैटरडे संडे आप छुट्टी भी होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आप भी रहिएगा, क्योंकि अभी हम लोग मिलकर फिर कुछ काम करना, बड़ा काम करना है। कल की टाइमिंग तो सर 5 बजे की रहेगी। कल 5 बजे है कि किस समय हाँ, बताया? कल 5 बजे से 7, 8 जितने बजे तक चले। चलिए 5 बजे है ना, ठीक है, चलिए मैं 5 बजे पहुंच ही कल जाऊंगा। की और संडे की टाइमिंग 5 से 7 है, और उसको बढ़ा भी सकते हैं आधे एक घंटा, ठीक है ना? ठीक है, 5 बजे है तो वैसे कोशिश तो रहेगी मैं 5 बजे ज्वाइन कर लूंगा। हाँ, 5 बजे स्टार्ट। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है बस, बाकी नहीं। तो वैसे 5 5 बजे बजे आप करेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये मान के चलिए कि 5 बजे ही हम सोच के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर 5-10 मिनट आगे पीछे होगा तो मेरा बस ऑफिस से आने में मैं कोशिश करूंगा पहले आ जाऊं।
नहीं 6 6 बजे नहीं, 5 बजे 5 ही start बजे करना। करें, क्योंकि वो 6 का मतलब फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, 6 का नहीं, तो फिर ये नहीं, होगा ना, 6 से फिर वो पूरी रात खराब हो जाएगी, शाम खराब हो नहीं, जाएगी। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि 5 बजे अगर हम शुरू करेंगे और 7 सवा 7 तक अपना निपट गए, उसके बाद में नीचे जहाँ भी जाना है, जिसका जो काम है ना, तो सुमित, वो करेंगे। सर सुमित 5 भैया, o'clock, 5 हाँ, o'clock। 5 बजे बताइए। स्टार्ट कर दीजिएगा, 5 बजे स्टार्ट करिएगा, 5 से 7 साढ़े 7 तक। बस 5 से 7 साढ़े 7 तक में सब हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी, शब्बा खैर। धन्यवाद। आज का भी Thank सेशन यू बहुत सर, अच्छा थैंक रहा। यू। चलिए हर धन्यवाद। दिन कुछ नया सीख रहे हैं सर। चलिए थैंक यू बहुत वेरी मच सर। गुड नाइट सर। थैंक यू।